के विशेष स्थान रखने वाले और श्याम सिंह रावत का हम लोग वेलकम करेंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, ओवर टू यू श्याम रावत सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। वेलकम टू यू। प्रणाम सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है सर जी? बिल्कुल क्लियर है सर आपकी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद रामनीति सर। और आपका जो शब्दों का चयन है वो वाकई काबिल तारीफ है और शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं सर आप। और तारीफ तो आपने बहुत कर दी। मैं ना कोई अर्थशास्त्री हूँ और बस यहाँ टीम ईगल का एक सीखने वाला एक विद्यार्थी हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जबरदस्त होस्टिंग ऑलवेज टीम ईगल के लिए। और साथ के साथ हमारे दीपक कुमार मेरठ जी का बहुत जबरदस्त, ऑलवेज बैकअप के तौर पर रहते हैं और स्टेपनी के तौर पर जो है वो बिल्कुल रेडी रहते हैं कि अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो दीपक जी एकदम ऑलवेज रेडी रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद का सिलसिला आपने कर दिया है और मैं भी एक बार परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ, माता पिता को धन्यवाद करता हूँ और अपने तो समस्त गुरुजनों को, इनके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुंचा। और इंटायर टीम ईगल का धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद। और टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर एस डी पांडे जी का धन्यवाद और लाडू अखड्डी को सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके माध्यम से हम पूरे इंडिया में एक पैनल के नीचे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने और अपनों के सपनों को पूरा कर रहे हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नाम मेरा श्याम रावत है, उत्तराखंड काशीपुर से मैं बिलोंग करता हूँ और पिछले लगभग 4 अक्टूबर 2022 से लगभग 4 साल कंप्लीट मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। और साथ के साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, है ना। सिस्टम की तरफ से भी उतार चढ़ाव हुए, टीमों की तरफ से भी उतार चढ़ाव आया, है ना। खुद पर्सनल लाइफ में भी उतार चढ़ाव हुए, लेकिन मुद्दा था पैसा। हम सबका मुद्दा क्या है, एक बार मैं सबसे हैंडरेज करना चाहूंगा। आप सबका मुद्दा क्या है यहाँ पे? पैसा बनाना। उसके लिए जो कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी सिखाई जा रही है, तो कितने लोग समझते हैं कि सर हम सबका मुद्दा एक ही है, पैसा। रामदेव सर एक बार मेरे साथ बने रहना। कितने लोग कह रहे हैं कि हम लोग सबका मुद्दा पैसा है? जी सर, जी सर। सर बहुत सारे लोगों का अरेंजमेंट हो रहा है। बहुत 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 धन्यवाद। तो इसके लिए मैं इस सिस्टम की और सिस्टम की मैंने शुरुआत करी मेरे ग्रेट बिजनेस पार्टनर RS रावत जी का। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इस सिस्टम में मैं इससे पहले मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था 17 साल, उधर दिए। फिर मैंने एक छोटा सा बिजनेस खोला था। इसी दौरान सर का एक फोन आता कि ये बिजनेस को हम शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने कहा फोन पे नहीं होगा, आप आइए और इसको समझते हैं। तो सर ने थोड़ा सा इन चीजों को बताया। जब ये बार बार हमारे जेहन में ये चीजें डाली जाती है, भाई ये क्रिप्टो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, Web3 की दुनिया आने वाली, तो सब टेक्नोलॉजी के ऊपर ये चीजें सब हुई। तो मैंने इसको साइन अप किया और साइन अप करने के बाद धीरे धीरे खुद भी सीखा और लोगों को सिखाया। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद भी मैंने यहाँ पे एक अच्छा खासा अर्निंग, अगर मैं बात करूँ, सिस्टम की शुरुआत मैंने TNS से करी, जो कि पहले टेक्टाइल था, है ना। टेक्टाइल में 12 स्लॉट अचीव करे। देन उसके बाद सिस्टम में कॉइन आए, कॉइन की मल्टी माइनिंग आई, उस पर भी मैंने लगभग काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया और लगभग 10-12 हजार कॉइन यहाँ पे सिस्टम के थ्रू कमाए। फिर उसके बाद अपना इराइड बस, उसमें भी अच्छा खासा एक बैकअप बनाया। साथ के साथ अब जो लेटली अपना वी बूस्ट का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी तो मैं एक एक चीज को अब आज थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा और बातें करूंगा आप लोगों से, स्लाइड के माध्यम से बात करूंगा। तो ये बताने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आते, उतार चढ़ाव 100% आएंगे। सिस्टम की तरफ से भी आए और खुद की लाइफ में भी आए, है ना। तो कितने साथी अभी तक जो है इनके अभी नहीं आए, तो आप फटाफट से जो है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, अपडेट को होगा। और 4 साल का जितना भी अभी तक मैं समझ पाया हूँ, इस सिस्टम किधर और किस ओर चीजों को लेके जा रहा है, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और बिंदास तरीके से यहाँ पे फुल फ्लेजेड होकर काम करने का एक हम लोग के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ। क्योंकि मैं जब इस अपडेट को देख के मेरी स्पीड लगभग 2 से 4 गुना हो गई है। तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा
कि आप लोग इसमें कहीं पीछे न रह जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार आप रिकॉल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर उन साथियों तक जो अभी तक टीम का हिस्सा थे, मीटिंगों में नहीं आ पा रहे, है ना, किसी कारणवश, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरे के पूरे हर स्टेप पर बात करूंगा, और प्लस भी बात करूंगा और माइनस भी बात करूंगा, दोनों चीज, क्योंकि मेरा टेक्निकल सेशन होता है। पर आज मैं टेक्निकल सेशन से हटके वो भी टेक्निकल पॉइंट ही होंगे जिन पर मैं बात करने वाला हूँ, कि हम जिस काम में लगे पड़े हैं दिन रात, है ना, पूरी मेहनत से, तो उसका हम कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को यहाँ पे कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे बड़ा कर सकते हैं, इन सब पर थोड़ा सा हम स्लाइड के माध्यम से चर्चा करेंगे। और लास्ट में मैं 5 से 10 मिनट आप लोगों का एक जो डाउट्स है उसमें भी क्लियर फोकस करूंगा कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी शंका लेके काम नहीं करना है ना। सिस्टम ने आपको वो हर चीज दे रखी है कि आप यहाँ पे, मैंने बताया ना, मुद्दा क्या है, पैसा बनाना। पैसा बनाना अगर मुद्दा है तो आप समझ जाइए, आप सारे के सारे यहाँ पे लीडर्स हैं, और लीडर्स ऑलवेज लीडिंग बाय एग्जांपल कहते हैं ना, तो आपको उस तरफ फोकस करना है। तो रामवीर जी, मैं एक बार अपनी स्लाइड को ऑन करूंगा, फिर 1 to 1 इस पर डिस्कशन करेंगे। जी सर। जी सर, जी सर, इसको शेयर कर रहा हूँ मैं, और आ रही स्क्रीन आपकी? आ रही है ना? जी 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 सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसको मैं थोड़ा सा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जी जी जी, मैं इसको, मेरी स्क्रीन विजिबल होगी सर? वैसे मैं दूसरे फोन से भी हूँ। हाँ आ रही सर, स्क्रीन अच्छी आ रही है। जी जी जी, तो अभी ज्यादा बात ना करते हुए इस पर 10-15 मिनट शॉर्ट में बात करके, और मैं लास्ट में फिर 5-10 मिनट आपसे वैसे पर्सनली बात करूंगा। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्ट्री, है ना। डिस्ट्री क्या है, इन सब पर अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके पास स्लाइड में क्या क्या आया है, व्हाट इज मेटावेल। बहुत सारे लोग जो है इस समय कंफ्यूजन की सिचुएशन में है कि भाई मेटावेल क्या है, टीएनडीएस क्या है, विस्ट्री क्या है ना। तो मेटावेल क्या है, टीएनडीएस क्या है, विस्ट्री क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज ले लेंगे, और आप चाहो तो लिख भी सकते हो, है ना, क्योंकि आप जब भी लोगों के बीच में बैठते हैं तो आपके सामने वाले के सवाल और आपके जवाब बिल्कुल सटीक होने चाहिए, वैल्यूएबल होने चाहिए, और इक्विवेलेंट होने चाहिए, है ना। कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल। तो यहाँ पे हिस्ट्री, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। तो मेटावेल डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर लीजेसी इशू विद नो फ्यूचर प्रोडक्ट प्लान फॉर नाउ, यानी कि ये मेटावेल को अभी नए जो पुराने जो इश्यूज है उनको क्लियर करने के लिए रख दिया है, और फ्यूचर के जो प्रोडक्ट है इसमें कोई प्लान नहीं होंगे। तो क्लियर हो गया? कितने लोगों को क्लियर हो गया कि मेटावेल क्या है? मेटावेल में जितने भी पुराने इश्यूज हैं उनकी प्लानिंग होगी, और नया कोई भी प्रोडक्ट इसमें अभी आने का कोई रोड मैप या कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक है सर? जी। सेकंड, जी सर, TNS ecosystem in adverse cashback token royalty NFT WDX will remain in TNS। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है अभी भी, लेकिन सबके लिए एक अच्छी खबर है। जो TNS इकोसिस्टम हमारा शुरू से चल रहा था, टेक्टाइल, उसके बाद फिर ये TNS बना, तो इसमें जो इनएडवर्स चल रहा था, कैशबैक टोकन चल रहे थे, रॉयल्टी NFT, WDX will remain in TNS, ये सारे के सारे TNS के साथ ही चलता रहेगा। क्लियर हो गया TNS? न्यू प्रोग्राम जी सर, है, न्यू प्रोग्राम लाइक बी बूस्ट, गुरु फंड, वी एकेडमी, VDEX etc will come under विस्ट्री इकोसिस्टम। यानी ये तीनों के तीनों अपने में इकोसिस्टम है। यहाँ पे विस्ट्री के अंदर जो अपना बी बूस्ट हो गया, गुरु फंड हो गया, बी एकेडमी हो गया, VDEX हो गया, ये विल कम अंडर विस्ट्री इकोसिस्टम। जो हमारा वी बूस्ट चल रहा है वो विस्ट्री के अंदर चल रहा है, ये तीसरा पार्ट है। तो तीनों को हमने, तीनों का अलग अलग रोड मैप है,
और तीनों के तीनों जब किसी कोऑर्डिनेशन के थ्रू चैनलाइज होंगे तो कहीं ना कहीं मैं आगे बात करूंगा कि तीनों का तीनों जो इसमें अपना सीएस का जो रोल है ना, तीनों में सीएस का रोल है और सीएस को एज ए नेगेटिव टोकन बना के सिस्टम के जो क्रिएटर है उन्हें यहाँ पर रखा है। तो इन सब चीजों में जितने भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं सबके सब जो है सीएस के थ्रू रन होने वाले हैं। तो आपको लग रहा होगा कि टीएनएस इकोसिस्टम क्या है, विस्ट्री इकोसिस्टम, बी बूस्ट क्या है। बिल्कुल आप ये मान के चलो कि तीनों के तीनों मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। मेटावेल क्या है, टीएनएस क्या है, और जो न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च हुआ है विस्ट्री का, बी बूस्ट, उसमें गुरुफन आएगा, वी एकेडमी आएगा, वी डेक्स आएगा और ये सारा विस्ट्री इकोसिस्टम का पार्ट होगा। अब मैं आगे बात करता हूँ जो अपडेट्स है। अभी मैं अपडेट्स की बात कर रहा हूँ। टीम ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि पुराने डेस्क पर फंसे फंड्स के लिए और कॉस्मेटिक सेट खरीदने वाले यूजर्स के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने जब हमारा वहां पे एचसी था, सीएस से पहले एचसी था, तो वहां पे कॉस्मेटिक में भी मैंने खुद लगभग $100-200 की एनएफटी से जो है कॉस्मेटिक खरीदने के लिए डाला था। अब ये क्या बोल रहा है कि टीम ने कंफर्म कर दिया है कि पुराने डेस्क वाले यूजर्स के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। उम्मीद है कि यह प्रोसेस बहुत जल्द मेटावेल चैनल के जरिए शुरू हो जाएगा। अब आप समझ लो जो मेटावेल चैनल है उसके थ्रू जो है ये चीजें जो मुआवजा मिलना है, आपको कितना मिलेगा डजंट मैटर, यानी वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन जो अपडेट्स आ रही है लगभग हम लोगों के फेवर में आने वाली है। नेक्स्ट, इसके अलावा टीएनएस इकोसिस्टम में पुराने रॉयल्टी, ये आप पुराने रॉयल्टी वाले भी खुश हो जाएंगे आप, क्योंकि लोगों ने जी जान से काम किया यहाँ पे और बहुत सारे लोगों ने रॉयल्टियां बनाई है, एनएफटी बनाई है, और वहां पे किसी की अधूरी है तो किसी की पूरी है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है टीएनएस इकोसिस्टम में पुराने रॉयल्टी और इनएडवर्स प्रोग्राम को फिर से शुरू करने की योजना है ना। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये दोबारा से शुरू हो जाता है तो कितना बड़ा यहाँ पे बेनिफिट टीम के लोग ले सकते हैं जो कि बिल्कुल इस समय आउट ऑफ द सिस्टम चल रहे। अगर उनको ये चीजें मिल गई अगेन तो वो 100% दोबारा से इस सिस्टम में पूरा जोर शोर से जो है यहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे। जैसे ही ज्यादा जानकारी मिलेगी टीम उसे शेयर करेगी टेलीग्राम के थ्रू, कहीं ना कहीं अपडेट्स हमारे पास तक जो है ये जरूर आएगी। तो ये एक अच्छी खबर है टीएनएस में पुराने रॉयल्टी वालों के लिए इनएडवर्स प्रोग्राम को फिर से शुरू करने की जो योजना के बारे में अपडेट्स है। ये बिल्कुल आप ये मान के चलो कि 4 साल के ये कंप्लीट होने के बाद ये चीजें अगर अपडेट्स आई हैं सिस्टम की तरफ से तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट, अगला बिग अपडेट क्या है, पुराने इकोसिस्टम एसेट्स जैसे इनएडवर्स टोकन, एसएफसी, टीआर, अन्य सपोर्टेड टोकन के लिए एक खास एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा जिसमें नए इकोसिस्टम में माइग्रेशन का रास्ता मिल सके। देखो इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों ने उस समय बहुत जोर लगा के हमारे यहाँ पे स्पीकरों ने बहुत मतलब स्पेसिफिकली लोगों को बोला था भाई टीआर बनाओ, टीआर टोकन बनाओ। तो सिस्टम की तरफ से एक अच्छी खबर है कि वहां पे आपने जितने भी टीआर टोकन बनाए हैं, एसएफसी जिसके पास है या अन्य सपोर्टेड टोकन जो भी उस समय मिले थे के लिए एक खास एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा जिसमें नए इकोसिस्टम में माइग्रेशन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक माइग्रेशन का रास्ता क्लियर किया जाएगा। उसमें हो सके, देखो वैल्यू की मैं बात नहीं करूंगा, तो किस वैल्यू पे जो है चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या किस वैल्यू को हम तक हमारे मेन उस तक वॉलेट तक आएगा, लेकिन उसके माइग्रेशन का रास्ता वो क्लियर करने की कोशिश में सिस्टम लगा हुआ है। तो कितने लोगों को क्लियर हुआ एक बार हैंड रेज के माध्यम से आप बता सकते हो कि ये अपडेट्स जो है सिस्टम की तरफ से बहुत जल्दी ही है ना, और जल्दी ही ये आने वाली है और हम सबके लिए एक यूनिक ये मैसेज होगा और हमारी जो काम करने की जो एक अंदर से जो ताकत है वो कहीं ना कहीं दुगनी चौगनी होगी सिस्टम के प्रति। तो एक बार हैंड रेज करके रामदेव जी एक बार क्लियर कर लेना कितने लोगों को समझ में आया कि भाई चीजें समझ में आ रही है।
35-36 लोगों को समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया शायद, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे नए होंगे और बहुत सारे लोग पुराने हैं। तो इनएडवर्स एसएफसी टीआर एंड सपोर्टर टोकन को जो है यहाँ पे उस समय सिस्टम ने दिया था, और सिस्टम अगेन इसको अपडेट्स में दे रहा है कि भाई ये जल्दी ही जो है आपको माइग्रेशन का रास्ता इसमें क्लियर होने वाला है। थैंक यू आप सबका एंगेज करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी साहस डबल हो रहा है अगर आप लोग कंसिस्टेंसी से समझ रहे। देखो मैं आज लेफ्ट राइट बात नहीं करूंगा, स्ट्रेट बात करूंगा। आगे भी मैं बहुत सारी चीजें प्लस और माइनस दोनों को बात करूंगा, और आपकी स्पीड क्यों डबल ट्रिपल होनी चाहिए यहाँ पे उस पर भी फोकस करूंगा। नेक्स्ट तीसरा अपडेट, नेक्स्ट अपडेट है CES इस इकोसिस्टम का नेटिव टोकन और आर्थिक आधार है। हर मुख्य प्रोडक्ट फ्लो को इस तरह से डिजाइन किया गया है CES के लिए एक्चुअल यूजेज बने और समय के साथ इसकी कमी स्कार्सिटी बढ़े। इसे इकोसिस्टम मार्केटिंग के लिए साफ लिस्टिंग स्ट्रेटजी और व्यवस्थित मार्केट सपोर्ट से मदद मिले। अब आप इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि CES जो है एक इकोसिस्टम का जो ये पूरी मेटा चेन बनने जा रही है हमारी, इसमें CES जो है एक नेटिव टोकन बनेगा। यानी हर एक प्रोजेक्ट में ये CES का रोल यूज केस के तौर पर जो है करवाएगा, और जहां जिस भी टोकन्स का यूज केस बढ़ता है तो 101% उसका रेट धीरे धीरे ही सही लेकिन प्लस की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन की तरफ जाएगा। तो आगे बात करते हैं। इसे इकोसिस्टम मार्केटिंग के लिए एक साफ लिस्टिंग स्ट्रेटजी, आगे जो लिस्टिंग की भी स्ट्रेटजी जो बनने वाली है ना इसकी, उसमें भी इसको मदद मिलेगा, क्योंकि जब वो बाहर के लोग भी तभी इसको यूज केस में लाएंगे जब उनको भी ये इन सारे प्रोजेक्टों से कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ये यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, more roadmap details and updates will flow as we move into this next chapter. 4 years in and the most important chapter is only just beginning. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप इस स्लाइड को देख पा रहे हैं। 4 years in and the most important chapter is only just beginning. 4 साल सिस्टम को हो गए हैं और सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो अब शुरुआत हो रही है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार हमने डे 1 से इकोसिस्टम की बात करी। इकोसिस्टम में क्या क्या चीज आने वाली है, किस तरह से जो है CES की इंपॉर्टेंस को उसके अंदर ये रखने वाला है। तो ये अभी एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत है। जब मल्टीपल प्रोजेक्ट एक साथ रन करेंगे तो चीजें कहां तक बदलेंगी ये थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्या है, हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी क्या है। पहला, CES अर्निंग अपॉर्चुनिटी, ये आपको क्लियर है। CES कमाने का एक मौका मिल रहा है। CES एप्रिसिएशन अपॉर्चुनिटी, एप्रिसिएशन को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, यानी रेट बढ़ना बोलते हैं इसको। CES का रेट बढ़ेगा कैसे। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न बैठा हुआ है, भाई CES तो ले लिए लेकिन इसका तो रेट बढ़ा ही नहीं, लेकिन सिस्टम की तरफ से कैसे इसका रेट बढ़ेगा उस पर मैं डिटेल डिस्कशन आज आप करने वाला हूं आपसे। रेफरल इनकम अपॉर्चुनिटी, NFT ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, BGB अपॉर्चुनिटी, ये सबको आप ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला है CES अर्निंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, अगर आप प्रोजेक्ट की बात करो, इंडस्ट्री के अंदर आप काम करें डी बूस्ट के अंदर, तो आपको एक बेहतर मौका मिल रहा है CES, TGF के थ्रू आपका कन्वर्ट हो रहा है CES, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको CES अर्निंग का। दूसरा, CES एप्रिसिएशन अपॉर्चुनिटी, वो कैसे मिल रही है आगे इस पर चर्चा करूंगा। रेफरल इनकम अपॉर्चुनिटी, इस पर आगे चर्चा करूंगा। NFT ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, इस पर चर्चा करूंगा। BGB अपॉर्चुनिटी, इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो अब 3-4 चीजों पे मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मैं थोड़ा सा एक CES का जो प्राइस है इस समय 0.52, कितना है 0.52। स्टार्टिंग प्राइस कितना था इसका 0.25। शुरुआत में जब इसकी मल्टी माइनिंग चली थी उस समय 0.25 सेंट का था, ठीक है।
और हाईएस्ट प्राइस कितना गया इसका? $22 बताया था आपको। अगर मैं यहीं पे इसी की बात करता हूं, ये शब्द आया था आपका एप्रिसिएशन, ठीक है। अगर ये एप्रिसिएशन को आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 0.25 सेंट का कोई कॉइन 22 तक गया हो तो कितना बड़ा उसने एक्सेलरेशन, ये आपको जो मैं बताने वाला हूँ एप्रिसिएशन, है ना। दो शब्द होते हैं, एक एप्रिसिएशन होता है, एक डेप्रिसिएशन होता है। मैं डेप्रिसिएशन पे भी बात करूंगा कि कॉइन ने कितना डेप्रिसिएट लिया, है ना। तो एप्रिसिएशन कितना लिया आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। इसको इसमें माइनस करना और माइनस करके जितना आएगा उसको इंटू 100 करना और 0.25 से भाग कर देना, तो उतना परसेंट आपका ये एप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आप देख पा रहे हैं कि अगर 0.25% का अगर कोई कॉइन $22 पे जाके रुकता है, वहां तक पहुंचने की हिम्मत रखता है और करंट में उसकी 0.52 है, तो थोड़ा इसको एनालाइज करने की जरूरत है। देखो यहाँ पे मैंने बी बूस्ट का जो है फ्रंट पेज का अभी 2 दिन पहले का स्क्रीन, अभी तो खैर ये बढ़ गया है। अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 101, है ना, के लगभग 1 लाख प्लस का जो है यहाँ पे सीएस बर्न हो चुका है ना। और ये बर्निंग मैकेनिज्म जो है इतना जबरदस्त है, इसका एप्रिसिएशन में जो आने वाले समय में जो रेट बढ़ेगा कॉइन का, ये बहुत जबरदस्त रोल अदा करेगा, है ना, सिस्टम में। और अभी शायद ये आज की डेट में शायद ये और बढ़ गया होगा, है ना। ये मैंने परसों का निकाला था। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर बर्निंग मैकेनिज्म इतना फास्ट काम कर रहा है, सिर्फ और सीएस को एप्रिसिएशन कराने के लिए ये सब सिस्टम की तरफ से काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीएस एप्रिसिएशन में क्या क्या चीज है, किन किन प्रोजेक्टों में ये यूज होगा। इधर देखिए बी प्लेस, वीडेक्स, गेम, लिस्टिंग, टेक्टाइल एनर्जी, एनएफटी ट्रेड, मेटावर्स, ब्रिज, ग्रुफन। एक तरफ तो ये हो गया। दूसरा देखिए टीएनएस अपडेट आ रही है, इनाइडवर्स, रॉयल्टिक्स, मार्केट प्लेस, एनर्जी टोकन, क्रिस्टल कानून वो भी चल रहा है आपका, और डाउन, है ना। तो ये जो मल्टीपल प्रोजेक्टों में अगर सीएस जिस दिन रन अप होगा तो आप सोच सकते हैं कि इसका एप्रिसिएशन किस कदर बढ़ेगा, ठीक है। आगे बात करता हूं रेफरल इनकम। देखिए यहाँ पे 2 तरह की इनकम है, एक है वर्किंग इनकम और दूसरा है नॉन वर्किंग इनकम। देखिए आपने आज तक जितने भी सेंट्रलाइज प्रोजेक्टों में काम किया है, वहां पे सारी की सारी जो है आपके रेफर से जो काम आता है, आपके रेफर वाले से काम करने से आपको इनकम आती है। लेकिन यहाँ का जो मैट्रिक्स है ये यूनिक है, चाहे आप टीएनएस का मैट्रिक्स उठा लो, चाहे आप बी बूस्ट का मैट्रिक्स उठा लो, यहाँ पे आपके अपलाइन के काम करने से भी आपको इनकम आती है और आपके डाउनलाइन के काम करने से भी इनकम आती है। दूसरा है नॉन वर्किंग इनकम। अब नॉन वर्किंग इनकम को जो लोग इस कदर ले लेते हैं कि भाई मुझे तो यहाँ पे पैसा लगा के मुझे इनकम आ जाए। देखो इनकम तो आ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो गाड़ी अटक जाएगी अगर आपने वर्किंग नहीं करी। कुछ समय तक आप वर्किंग वाले का नॉन वर्किंग ले सकते हैं, पर नॉन वर्किंग के नाम पे यहाँ पे जो है आप कहीं ना कहीं जिसके साथ भी काम कर रहे हैं उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्किंग इनकम में आगे मैं बात करूंगा। देखिए रेफरल इनकम की ताकत, मैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि ये रात के हमारे प्लान प्रेजेंट में जो है सारी चीजें बताई जाती हैं। यहाँ पे जैसे कि जिस तरह से 10 लेवल हमें बताया गया है, 5 हमारे बेसिक्स के हैं और 5 प्रो के। सिंपल पहला लेवल S30 का, दूसरा S14, उसके बाद S6 और उसके बाद S3 और उसके बाद S2। जबकि ये 2 कॉमन हमारे टीएनएस के अंदर भी हैं, लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 3 एंड लेवल 4। अब यहाँ पे देखिए आपका जो $10 का पहला जो है और दूसरा आपका जो है ये $80 का है, तीसरा $400 का है और चौथा आपका $1000 का है और पांचवा $2000 का है।
तो यहाँ पे S30 में जो है आपके 3 लेवल ऊपर के अपलाइन से भी आपको इनकम आती है, और 4 लेवल नीचे से, 4 लेवल नीचे से और 3 लेवल ऊपर अपलाइन से आपको इनकम आती है S30 के अंदर। और अगर S14 की बात करो तो यहाँ पे आपके 2 लेवल ऊपर से और 3 लेवल नीचे से, है ना। S6 तो आपको पता ही है कि आपका जो है ये तीसरा चौथा पांचवा आपको सीधा इनकम आती है। S3 का भी आपको सीधा मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड से आपको पैसा आता है, और S2 में सीधा सीधा आपको डायरेक्ट से पेमेंट आती है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन वर्किंग के नाम पे जो है, जैसे अभी आपका लेवल 6 है, प्रो लेवल भी आपका S30 का है, और लेवल 7 ये भी प्रो आपका S14, 8 लेवल ये भी आपका नॉन वर्किंग ऑब्लिक वर्किंग, और आपका 9 वाला और 10 वाला ये आपका सेल्फ रेफर वाले ही लोग आएंगे। इसमें 4, 5, 9, 10 ये आपके लोग ही इंटर करेंगे। इसमें आपका बाहर का कोई भी व्यक्ति आपके इन लेवल्स में इंटर नहीं कर पाएगा, है ना। किसमें इंटर कर पाएगा? लेवल 1, 2, 3, 6, 7, 8, यानी कि आपके जो अपलाइनों से जो सपोर्ट मिलेगा वो इन लेवलों में मिलेगा, जहां पे कि आपके काम करने से और आपके अपलाइनों के काम करने से, आपके डाउनलाइन के काम करने से एक दूसरे को पैसा जाता है। तो यहाँ पे कीमत की बात मैंने बता दी। प्रो में आपकी पहला 1000 से शुरू होता है, फिर $3000, फिर 6000, फिर 12000, फिर 18000, है ना। इस तरीके से जो है यहाँ पे मैट्रिक्स का जो एक शानदार एक स्ट्रक्चर दिया गया है सिस्टम की तरफ से, तो ये यूनिक यहाँ पे जो है आपको इनकम मिलती है, स्मार्ट इनकम मिलती है ना। अगर टीम टोटली वर्किंग वाली हो तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ 99% लोगों को जो यहाँ पे एक दूसरे के माध्यम से पैसा बनता है ना। मेरी भी अभी तैयारी प्रो में जाने की है, और प्रो में कम से कम 7-8 लोगों को मैं ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ प्रो लेवल में। और इसके साथ साथ मैं अपने 3 से 4 डायरेक्ट लोगों पे जो है, जो अपनी थाईलैंड टूर है, इसके लिए भी पूरी की पूरी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पैसा तो कमाऊंगा, है ना। उन साथियों को भी मैं उनके डाइट पे काम करके उनको भी जरूर थाईलैंड की सैर इस बार, क्योंकि मेरा अभी पर्सनल अपना वो है, मैं अभी विदेश की धरती में नहीं गया हूँ, और मेरी दिली इच्छा है कि मैं इस बार विदेश की धरती, क्योंकि पासपोर्ट तो कब का बन गया मेरा, है ना। तो मैं जरूर इस चीज को जो है मिस नहीं करूंगा, और टीम में भी कम से कम 15-20 लोगों को थाईलैंड ले जाने के लिए पूरा का पूरा जी जान लगा के, क्योंकि सिस्टम पैसा भी दे रहा है और साथ के साथ घूमना फिरना भी दे रहा है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको डॉलर यानी बीजीएफ कमाने का मौका दे रहा है ना। अगर आप वो बीजीएफ कमा के उन बीजीएफ को सीधा सीधा डॉलर कन्वर्ट करके आप इनकैश करते हैं, तो आपकी वो इनकम तुरंत वाली इनकम होती है, यानी कि आप उसको फ्यूचर की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप तुरंत के तुरंत उसको कैसे हैंड करके आप अपने चीजों में लगा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी पावर इकोसिस्टम। देखिए विस्ट्री क्या है, विस्ट्री में जो बी बूस्ट जो हमारा प्रोग्राम है, ये एक जैसे हम 1 से 12 तक जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें एक प्रमाण पत्र मिलता है, तो आप इसको एक डिजिटल प्रमाण पत्र समझ लीजिए। यहाँ पे आपकी सारी की सारी प्रोग्रेस, आपका नाम पता क्या है, आप किसके रेफर में जुड़े हो, आपने कितने लेवल एक्टिवेट किए हैं, आपने कितनी बार साइकिल कर रखा अपने स्लॉट को, कितने बीजीए बंद कर रखे हैं, कितने बीजीबी आपको रिवार्ड में मिले हैं, है ना। तो ये सब का लेखा जोखा आपका इस एनएफटी के अंदर स्टोर होता है। और सबसे बड़ी बात, मैं इस स्लाइड को दिखाने का सबसे इंपॉर्टेंट मेरा जो आज मकसद था, इसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने आज 6 लेवल अगर यहाँ पे ले लिए, और मेरे 6 लेवल पे जो भी पैसा लगा उसको मैं ट्रांसफर करके अपना डॉलर अपने पास ले सकता हूं। तो कितने लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल एक यूनिक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कहते हैं ना कि गया कुछ भी नहीं। एक बार हैंड रेज के माध्यम से आपको देखना चाहूंगा कि कितने लोग ध्यान से देखे हुए हैं कि भाई ये जो मैंने स्लाइड दिखाई, इससे गया कुछ नहीं। आपका जो भी प्रोग्रेस और जो भी आपके डॉलर वगैरह जो इस एनएफटी के अंदर लगे हैं, वो आप तुरंत ट्रांसफर करके अपना पैसा कैश इन कर सकते हैं।
42 लोग 42 लोग हो गए बिल्कुल जी। इसका मतलब आप बढ़ते जा रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से, है ना। तो इस चीज को आपने समझना है। अब मैं आपको फर्क बताना चाह रहा हूँ। देखो मैंने अभी बहुत सारी चीजें दिखाई आपको, अभी मैं बीजीपी में बात करूंगा, मैंने एनर्जी पे जो टैक्टाइल की एनर्जी है उस पर भी थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। देखो यहाँ पे अगर हम टीएनएस, मैं कह रहा हूँ एक यूनिट प्रोजेक्ट है, टीएनएस के अंदर अगर आपने 6 लेवल 7 लेवल लेके रखे हैं, बट वो आपके लाइफ टाइम में आप वहां से आप अर्निंग को आप इंक्रीज कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखो एक यूनिकनेस क्या निकल के आई है कि अगर आपने 6 लेवल 7 लेवल अगर बूस्ट में कर दिए हैं और आपको लगता है कि मुझे यहाँ से अभी आगे नहीं कैरी ऑन करना है, तो आप इसको ट्रांसफर करके आप अपना पैसा बना सकते हैं। तो है कि नहीं यूनिक? कितने लोग मानते हैं कि बिल्कुल ही यूनिकनेस है ये, यहाँ पे हमें बिना देर किए हुए बिल्कुल इमीडिएटली जो है इस चीज पे एक्शन लेके काम को बिना रोके हुए, है ना, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट के अंदर हम जो है एक नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी पावर इकोसिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं। और उसमें भी देखिए प्लस के प्लस आपको 20 GB का रिवार्ड, आपको क्या मिल रहा है? 20 GB रिवार्ड। अब 20 GB रिवार्ड का क्या यूज केस देगा सिस्टम, ये अभी कहना मुश्किल है। बट अगर सिस्टम अगर मेटावेल और आप साथ के साथ मिस्टर लाडू जी का अगर हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है, तो वो उनका जो शुरुआती प्रोजेक्ट होता है, शुरुआती दौर में जो देते हैं वो फिर नहीं देते, जो शुरुआती दौर में देते हैं वो फिर नहीं देते, यानी कि 2-3 महीने बाद वो बंद हो जाता है या तो 50% हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये मौका है हम लोगों के पास कि इस बीजीपी को बनाने के साथ साथ कुछ रिवार्ड्स भी सिस्टम दे रहा है, कुछ रिवार्ड्स भी सिस्टम दे रहा है। तो हम इसकी जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि मैंने बता दिया कि सबके लिए मिस्टर लाडू जी ने बिल्कुल दरवाजे खोल दिए हैं। अब आपको जो है एक बेहतर दिशा में बेहतर चीज क्या है उस पर थोड़ा फोकस होकर काम करना पड़ेगा। और ये एनएफटी जो पावर इकोसिस्टम है इसका, इसमें अगर आपने काम कर दिया तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें आपको यहाँ पे मिलने की तैयारी हो रही है। और वो मल्टीपल चीजें अगर आप उसमें करने में कामयाब हो जाते हैं तो कल की डेट में आप एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मुद्दा मैंने शुरुआत में एक शब्द बोला था, मुद्दा हम सब लोगों का पैसा बना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल आपको उसमें होना चाहिए। इसको स्टार्ट करने के लिए कोई भी आपका मेटामास्क, टोकन टोकन, सेट बॉल और साथ के साथ उसमें आपका पॉल, CS, डाई, USDT, USDC, BTC एंड इथेरियम, कुछ भी आपका कॉइन हो, ये आपको रखना है स्टार्टिंग फेज में, इसको स्टार्टअप करने के लिए, है ना। ये आप सब जानते हैं वॉलेट बनाना, वॉलेट बनाते बनाते काफी टाइम हो गया आप लोगों को। कुछ नए साथी हुए, उनको हो सकता है मे भी ना आता हो, लेकिन वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। यहाँ पर आपको एक वॉलेट बनाना है डिसेंट्रलाइज, और यहाँ पे CS, डाई और USDT ये आपको कॉइन रखना है इसमें, ठीक है। और उसके बाद आपको हाउ टू रजिस्टर, क्योंकि मैं इसको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से आपको एक मेल आईडी बनानी है। मेल आईडी आपका एक पासवर्ड बनेगा मेल आईडी का, उसको आपने बना के उसके बाद आपको जो है अपने अपलाइन का जिसके भी माध्यम से अपलाइन सिलेक्शन में भी आप बेहतर तरीके से रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपने रेफर ले लिया वहां से फिर आपका फिर बाद में जो है बहुत सारी चीजें दिक्कत होती है। तो एक बार पूरा अपना चेक बैक करके अपना रेफर लो अपने अपलाइन का, और उस रेफर को आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपका स्लाइड खुलता है। तो उसके बाद आपको नाम पता भर के और जो भी आपका मेल आईडी है और एक नया पासवर्ड बनेगा बी बूस्ट का। ध्यान रखना आपका जो जीमेल का पासवर्ड होगा वो यहाँ नहीं लगेगा, आपको बी बूस्ट के लिए एक नया पासवर्ड बनेगा। और सिंपल तरीके से आपका ये जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे आप अपने अपलाइन के साथ, उसके बाद आपको पासपोर्ट एनएफटी को क्रिएट करना है। फिर उसके बाद आपको उसके टीयर को जितने भी टीयर आप उसमें स्टार्टअप करने है ना, उसके बाद आपको वो करना है, यानी उसको चालू करने के लिए जो है आई थिंक मैं भूल रहा हूँ रामदेव, टीयर बाय करने के बाद क्या शब्द आता है? एक्टिवेट करना है सर। यस करने का आता है सर। यस, एक्टिवेट शब्द आता है ना, तो उसके बाद एक्टिवेट जरूर करना है, क्योंकि एक्टिवेट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो अधूरा रह जाएगा।
आपको पोजीशन नहीं मिल पाएगी, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल चीजें आपको मिल रही हैं। आपको बीजीबी मिल रहा है ना, आपको रिवार्ड्स मिल रहे हैं, आपको बीजीएफ के तौर पर आपकी इनकम आ रही है, आपकी प्रोग्रेस जितनी भी वो है वो आपके एक एनएफटी के तौर पर जो है आप स्टोर हो रही है। कल की डेट में आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इसको आप इस बड़े फायदे को लेने से मत चूकिए। जितने भी साथी मेरे यहाँ पे बैठे हैं, आज बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। अब मैं थोड़ा सा 5 से 10 मिनट जो है बात करूंगा सीईएस के ऊपर, ठीक है। तो सीएस के ऊपर जो है एक सेकंड में थोड़ा सा, जी रामनेश जी आवाज क्लियर है मेरी? जी सर बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे लोगों के मन में जो है प्रश्न है कि सीएस का, देखो सीएस का मैंने आज ये जो प्रोग्राम बताया, तो सीएस का मैंने बताया कि एक तो होता है एप्रिसिएशन और दूसरा होता है डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सीएस के प्लस माइनस पर भी बात करूंगा आज, और साथ के साथ हम लोगों को यहाँ पे मुद्दा हमारा पैसा बनाना है। तो सिस्टम नहीं कह रहा है कि मैं आपको सीएस दे रहा हूँ, सिस्टम आपको डॉलर दे रहा है, सिंपल। बीजीएफ दे रहा है, आप तुरंत उसको कन्वर्ट करके अपने डॉलर बनाएंगे, है ना। अब डॉलर बना के आप चाहो तो इथेरियम बना के रख दो, आप बीटीसी बना के रख दो, आप चाहिए तो सीएस बना के रख दो। लेकिन अगर यूज अगर वो सिस्टम में कराएगा, मल्टीपल प्रोजेक्टों में कराएगा, तो वहां पर सीईएस का ही रोल होगा। आप बात समझ रहे हैं? सिस्टम में जहां भी अगर रोल होगा वो सीएस का रोल होगा। लेकिन जब आपकी इनकम आती है, इनकम आपकी बीजीएफ में आ रही है, उधर आईजीटी में आ रही है। अब आप चाहो तो आईजीटी को बिल्कुल डॉलर है, बीजीएफ चाहो तो डॉलर है, आप उसको कन्वर्ट करके अपना पैसा बना सकते। लेकिन वो पैसा बनेगा कैसे, जो मैंने आपको दिखाया था, रेफरल इनकम, है ना। रेफरल इनकम से वर्किंग और नॉन वर्किंग, वर्किंग से आप जो है यहाँ पे, क्योंकि लाडू जी की जो प्रोजेक्ट है, लाडू जी पे बिलिंग सिस्टम इसलिए बनता है कि 4 साल से मैंने बताया कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी अगर मिस्टर लाडू जी ने वेस्टिंग में जो लॉ सीएस थे वो कम्युनिटी को वापस दिए, और अभी भी मेरे ख्याल से 2 साल अभी बचे हैं जो हमारे वेस्टिंग से वापस धीरे धीरे आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो है आपको जो है ये सारा मिल रहा है। तो अब मैं बात कर रहा था एप्रिसिएशन की, यानी रेट वृद्धि, रेट का बढ़ना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रेट का गिरना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अगर आपका 52 रुपए का आज कॉइन है, ये टोकन है, और कल ये 60 रुपए का हो जाए, तो ये इसका एप्रिसिएशन निकालने के लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बता दूं कि आपको आज 52 का है तो कल 60 का हो गया, तो 60 में से 52 को कम कर दो तो बचा 8, और 8 को आपको गुणा करना है 100 से और भाग कर देना है जहां से शुरू हुआ, यानी 0.5 सॉरी 52 रुपए से शुरू हुआ, 60 गया, तो 8 गुणा 100 भागा 52, यानी 15% का आपका एप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। इस तरह से आप एप्रिसिएशन निकालने के लिए चीजों को कर सकते हैं। दूसरा, एप्रिसिएशन की जो है 3 मेन वजह है, मैं जो बताना चाह रहा हूं। एप्रिसिएशन में देखो अगर होता है तो 3 मेन वजह होती है इसकी। पहला, अगर डब्ल्यू बूस्ट लॉन्च जो है और सीएस खरीद कर लोग एंट्री लगा रहे तो रेट ऊपर जाएगा। आप नोट कर लो मैं जो बता रहा हूं, डिमांड बढ़ेगी, डब्ल्यू बूस्ट लॉन्च जो है सीएस लोग खरीद के एंट्री लगाएंगे तो रेट ऊपर जाएगा, नंबर 1। दूसरा, सप्लाई घटे, बी बूस्ट की फीस से सीएस बर्न हो रहे, जो मैंने बर्निंग मैकेनिज्म आपको दिखाया था, यानी सीएस बर्न हो रहे तो इसकी फीस में से इसके मतलब कम टोकन बचेंगे, कम टोकन बचेंगे तो रेट ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने का दूसरा ये आपको बता दें। तीसरा, मार्केट सेंटिमेंट, अगर बिटकॉइन ऊपर गया तो पूरे क्रिप्टो में पैसा आएगा, और पूरे क्रिप्टो में पैसा आएगा तो सीएस ऊपर जाएगा। अब आप समझ सकते हैं ऊपर कैसे जाएगा सीएस। अगर बी बूस्ट में एक्टिविटी फास्ट होती है, कम्युनिटी की स्पीड और बढ़ती है ना। और आने वाले प्रोजेक्टों में मैंने जो आपको बताया, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने दिखाए अभी आपको स्लाइड के थ्रू, उनमें अगर सीएस का रोल होगा तो आप सोच सकते हो कि उनमें सब में बर्निंग मैकेनिज्म लगेगा, और जहां बर्निंग मैकेनिज्म लगेगा, मैं कह रहा हूं अगर 100 कॉइन भी बर्न हो रहे तो 100% इसका सीएस का रेट ऊपर जाएगा। अब आप सोच सकते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन देखो, माइनस पॉइंट क्या है, डेप्रिसिएशन रेट घटा,
होता है ना डेप्रिसिएशन, बहुत सारे लोगों जिनके पास गाड़ी घोड़ा या कुछ करंट एसेट होते हैं, तो इनकम टैक्स में जो रिटर्न भरते हैं ना, तो वहां पे गाड़ी की वैल्यू अगर 10 लाख है तो अगले साल डेप्रिशिएट होकर वो हो सकता है 8 लाख हो जाए। वो अलग अलग रेट ऑफ वो है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर सीएस का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सीएस का एक साल के अंदर 3.86 से लेके 0.52 पाया है। तो डेप्रिसिएशन की बात करो तो 86% का डेप्रिशिएट हुआ है। बताने का मेरा मतलब यह है कि अगर हम प्लस पहलू को समझ रहे हैं तो माइनस पहलू को भी समझना क्रिप्टो के अंदर बहुत जरूरी है ना। क्योंकि क्रिप्टो कहते हैं ना कि रिस्क और रिवार्ड दोनों चीजों को आपको देख के चलना है। तो यहाँ पे 3.86 से अगर 0.52 पर गया है तो 3.86 और 0.52 का जो गैप है 3.34 है ना, इसको 100 से गुना कर दो और डिवाइड 3.86 से कर दो तो इसका डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए टोटल सप्लाई आपको पता है 42 करोड़ 30 लाख समथिंग है। अब यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है या अभी क्लियर नहीं है, दो चीजें मैं बता दूं। तो इसके दो मतलब निकल गए। नंबर 1, कम सप्लाई मार्केट में है, बाकी टीम के पास लॉक है, 100% टीम के पास लॉक है। कुछ डिमांड आई तो रेट जल्दी भागेगा। और डिमांड कब आएगी? जब हमारे बर्निंग से लेके हमारे बी बूस्ट में अगर मैक्सिमम सीएस का यूज केस बढ़ेगा तो 100% ये इसका रेट ऊपर जाएगा, क्योंकि खरीदने के लिए टोकन ही कम होंगे, है ना। दूसरा, मेटा चेन में इसी तरह से अगर प्रमोट हो गए, अगर ये सारी चेन चल गई तो सीएस की 100% डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तीसरा मैं बात कर रहा हूँ, अगर लो मार्केट कैप अभी नया है, देखो प्रोजेक्ट ये नया है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है अभी ये। अगर मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करूं तो ये अभी नया प्रोजेक्ट है ना। अगर ये बड़ा हुआ तो, अगर ये प्रोजेक्ट बड़ा हुआ तो 10x से लेके 100x तक का पोटेंशियल इस सीएस कॉइन टोकन के अंदर है। अब आप सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस पॉइंट क्या है? फिर देखो मैं प्लस की बात कर रहा हूं तो माइनस पॉइंट को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट। माइनस पॉइंट क्या है? प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है, रिनाउंस नहीं हुआ अभी, ये क्रिएटर के पास है। देखो आप क्रिएटर पर बिलीव इसलिए बनता है कि 4 साल से चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है, उसको कहाँ क्या चीजों को अभी करना है, तो इसलिए प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है क्रिएटर उसके अंदर है, ठीक है। और रिनाउंस होना मतलब होता है कि अगर किसी एड्रेस पे उस चीज को डाल दिया, यानी क्रिएटर भी उसको ढूंढ नहीं पाता है। जैसे समुद्र में चाबी फेंक दे ना, वो क्रिएटर भी उसको ढूंढ नहीं पाएगा। तो अब ये रिनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है? इसका जो ओवरऑल है कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग का, जो टेलीग्राम से लेके ट्विटर से लेके जो बात हो रही है, सबसे प्लस पॉइंट है कम्युनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। तो कहीं ना कहीं रेट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको, अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सीएस को एज ए इन्वेस्ट के तौर पे रखना है तो आप एज ए रिस्क रिवार्ड समझ के उसको लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसको ऐसा रखिए, ठीक है भाई, है ना। अब लोग इथेरियम रख रहे हैं, लोग बीटीसी रख रहे हैं, है ना, लोग सोलाना रख रहे हैं, लोग एक्सआरपी रख रहे हैं। तो ये उनका एक वो है कि भाई वो बढ़ गया तो ठीक है ना, घट गया तो उन्हीं का है। तो मैं यहाँ पे एक कहूंगा कि सिस्टम के थ्रू अगर आपको बीजीएफ करने का मौका मिल रहा है, आईजीटी करने का मौका मिल रहा है ना, सीएस को आप एज ए रिस्क रिवार्ड, जितना आपको लगता है कि मैं इतना सीएस अभी बैकअप के तौर पर रख सकता हूँ एज फ्यूचर, है ना, तो आप इसको आगे फर्दर कर सकते हैं, उसको 50-20 कर सकते हो, 50-30 कर सकते हो, मतलब आप, ये आपके ऊपर है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद राम नरेश जी, और आप सबका धन्यवाद, आप अभी तक बने हुए थे। और मैं कोशिश करूंगा इस पर और डिटेल आपको रिसर्च करके बहुत सारी चीजें लाने की कोशिश करूंगा, और ताकि आपका नॉलेज इनहेंस हो और आप बेहतर तरीके से, मेरी स्पीड अगर बी बूस्ट को देख के, बी बूस्ट में अगर मैं एनएफटी को इस समय बना रहा हूँ तो मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। तो मैं इस तरह से जो है बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें आप जुड़ चुका हूँ, और आप पीछे न रहे, साथ के साथ थाईलैंड को अचीव करने के लिए पूरा जोर लगा दीजिए। मल्टीपल फाइल हो रहे हो आप, बीजीबी अर्न करने का मौका मिल रहा है, थाईलैंड अचीव करने का मौका मिल रहा है, साथ के साथ बीजीएफ अर्न करने का मौका मिल रहा है, और साथ के साथ
आपका कुछ इसमें रिवार्ड भी शामिल है, वो आगे बात करें। थैंक यू, ओवर टू राम। थैंक यू सो मच सर। ये रहा आपका शानदार सेशन। जैसा कि मैंने कहा कि सर आज देवभूमि उत्तराखंड से आ रहे हैं श्याम रावत सर, तो सर ने अपनी तरफ से स्पेशल दिया है, तो उनका दायित्व बनता है कि सर का एक बार धन्यवाद करें रेज हैंड करके। बहुत सारे लोगों ने रेज हैंड किया है, उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सर के धन्यवाद के लिए रेज हैंड किया। लगभग 50+ लोग हो गए। तो सर ने ये शानदार सेशन दिया है और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है, स्पेशली CS के रेट को लेकर के, जो बहुत सारा इंक्लूडिंग मी हमको लेकर के बहुत सारे साथियों को ये डाउट था कि हमने महंगे में CS लिया और अभी घट रहा है। तो कोई बात नहीं, घट रहा है, घट जाने दीजिए, बट ये अपने पास क्वांटिटी आप बढ़ा करके रखिए। हालांकि सर ने बताया कि रिस्क और रिवार्ड अपना है। ये अभी 50 सेंट का है, 52 सेंट का है, ये 47 का 40 का सेंट का हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। और लगातार थैंक यू के लिए रेज हैंड की संख्या बढ़ती जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सर का आप लोगों ने जो है कि स्वागत किया है और धन्यवाद भी कर रहे हैं, तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं भी सर के इस शानदार सेशन के लिए रेज हैंड कर देता हूँ और फिर चलते हैं हम क्लियर फीडबैक की तरफ, क्योंकि अब नेक्स्ट सेशन की तरफ चलेंगे। और आप लोगों से इस सेशन के रिगार्डिंग या और कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग रेज हैंड करके सर से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि सर वो शख्सियत है जो हर प्रकार के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए अपने आप को तत्पर रखते हैं और एलिजिबल रखते हैं। तो आप लोग रेज हैंड करें और सिस्टम से रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर अपना क्वेश्चन पुटअप करें, या सिस्टम में कोई चीज़ अच्छी बात लगी हो या अपने तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो जरूर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। क्या बात है। मुरारी कुमार दास दिल्ली से सर ने जो है डेयर किया है, रेज हैंड करके हिम्मत किया है अपनी बात रखने के लिए। और मुझे लगता है कि टीम ईगल इंडिया में ऐसे ऐसे जाबाज लीडर हैं जो अपने तरफ से कुछ स्पेशल शेयर कर सकते हैं या कुछ अपनी बात रख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी क्रम में खीम सिंह मेहरा सर हैं जो लाइव हैं, और गुरु गोरखनाथ महाराज जी का जो है कि परम भक्त हैं। सर को अनम्यूट का ऑप्शन गया है। जय गुरु गोरखनाथ सर। खीम सिंह मेहरा सर, ओवर टू यू। वंस अगेन आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है सर। कोई देखते हैं। मुझे लग रहा है सर अनम्यूट हो पा रहे शायद। हाँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक बार आप सर मैं करता हूँ अनम्यूट। हाँ, कर लें सर, कर लें। सिस्टम में तकमल जी सर, अनम्यूट हो चुके हैं मेरा सर। आप आवाज आपकी आई थी, फिर से एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे सर मेहरा सर को। एक सेकंड। मेरा सर की पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर से हैंड होगा सर का। फिर से हाँ, दीपक सर कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। दीपक कुमार तोमर सर फ्रॉम मेरठ, सर को नमस्कार है। ओवर टू यू सर, आए और अपनी बात रखें। नमस्कार सर, मैं कह रहा था सर खीम सिंह मेरे सर का वीडियो ऑफ करा दीजिए, उनके नेटवर्क में इशू है सर शायद। और मैं कहना चाहता था धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। स्पेशल धन्यवाद श्याम सर का, जिन्होंने इतना अच्छा सेशन, आज बहुत दिनों के बाद सर आपका सेशन आया और अच्छा लगा कि आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी है। हम लोग आपसे जिम कॉर्बेट में मिले थे और आपका डेडिकेशन सर, आपकी तबीयत भी खराब थी और उसके बावजूद आप हमारे साथ 3 से 4 दिन वहाँ पर रहे। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार आपके इस सेशन के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू दीपक, थैंक यू तोमर सर, आपने अपनी बात रखी और थैंक यू बोला। अब चलते हैं जीवन गोस्वामी सर के पास जो हल्द्वानी से हैं। सर का रेज हैंड है। नमस्कार गोस्वामी सर, ओवर टू यू। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल क्लियर है आवाज सर आपकी गोस्वामी जी। धन्यवाद सर, आपने पैनल में बोलने का मौका दिया और पैनल में उपस्थित सभी पार्टनरों को प्रणाम करता हूं। और श्याम सर का
आज जो सेशन रहा बहुत शानदार, बहुत अच्छी जानकारियां मिली। लेकिन सर श्याम सर, एक प्रॉब्लम ये रही कि मेरे ये नेटवर्क का इशू रहा, जिससे मैं क्लियर उसको सुन नहीं पाया। अगर पीडीएफ अगर इसका अगर आप बना है तो अगर उसको आप ग्रुप में डाल देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। अगर क्योंकि नेटवर्क न होने की वजह से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया। जी जी जी, मैंने आपको जो स्लाइड जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। सही बात मुझे कहनी थी। हाँ ठीक है गोस्वामी जी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा सर के माध्यम से। आप अपने टीम से कांटेक्ट करेंगे और ये पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे सर आपको। ओके जी, अब चलते हैं दिल्ली, आप लोगों को ले चलते हैं। मुरारी कुमार दास सर लाइव है वहाँ से। सर को नमस्कार है। ओवर टू यू मुरारी कुमार दास सर। जी जी, नमस्कार नमस्कार राम नरेश जी, बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा होस्टिंग है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और जो पैनल पे जितने भी उपस्थित साथी हैं उनको हमारा नमस्कार है। और श्याम रावत जी आज बहुत अच्छा नॉलेज दिए हैं, वी बूस्ट के बारे में भी दिए हैं और साथ में उसके बारे में भी दिए हैं। ये आपका CS कैसे है, क्या है, उसका सारा बताए हैं। इसके लिए उनको दिल से धन्यवाद है। और इतने अच्छे नॉलेज के बाद अब टीम ईगल बहुत आगे जाएगी। टीम ईगल सीख करके बहुत आगे निकलेगी, थाईलैंड भी अचीव करेगी। अभी जिम कॉर्बेट से आए हैं सब लोग, बहुत नई जोश है। और इस तरीके से सर बताएंगे तो बहुत ही अच्छा हम लोग सक्सेस करेंगे। इसके लिए दिल से धन्यवाद। और थैंक यू सर, थैंक यू मुरारी कुमार दास सर, आपने अपनी बात रखी। और इस बीच में चलते हैं अजय कुमार यादव सर के पास। सर एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन हैं और काफ़ी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं। नमस्कार सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, रामने सर आपने बोलने का मौका दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद श्याम राव सर का सुपर सेशन। और सर देखिए क्या बोलते हैं, जिस दिन हम 29 जून को जब हम LDP में बैठे थे नगरान होटल में, उस समय अपडेट आया था और लाड़ो जी ने लाइव आकर ये अपडेट दिया था। काफी सारे लीडर्स ने बोले सर लाड़ो जी ने इसमें जो 29 जून था एनिवर्सरी का हमको कुछ नहीं दिया। उस समय जब मेरे लीडर से बात हुई तो मैंने बोला लेकिन जो लाड़ो जी से हमें चाहिए तो हमको मिल चुका है। अभी सोचने वाली बात है कि हम रुके किस चीज के ऊपर है, फ्री के सेप्सी टोकन के ऊपर, फ्री के TR टोकन के ऊपर। हम जब 4 साल से वर्क कर रहे हैं तो हमारा 1 रुपया सिस्टम में कभी नहीं रुका आज तक। तो ये रुकने का टाइम नहीं है। जो टीम अपनी काम कर रही है, लाड़ो जी अपना काम कर रहे हैं। अगर हमको कुछ करना है तो हमको नहीं रुकना है, हमें चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, अपनी टीम को लेके आगे बढ़ते रहना है। अपनी टीम के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के सपनों के लिए दिन रात मेहनत करना है। टीम अपना काम करेगी, लाड़ो जी अपना काम करेंगे, सारे हमारे स्पीकर्स, पांडे जी, अभी आज श्याम राव सर का काफी चीजें लोगों की क्लियर हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम राव सर, आपका ऐसा अमेजिंग लेटेस्ट अपडेट देने के लिए। थैंक यू सर। ओवर टू यू रामराज सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत मतलब जो है सार गर्भित बात करी कि हम लोग फ्री के चीज़ों के लिए टिके हुए हैं, जबकि हम जो डॉलर चाहे वो टीयर को बाय करने के लिए या स्लॉट को बाय करने के लिए दिया या NFT बाय करने के लिए दिया, वो तो मुझे हैंड टू हैंड अपने टीम में, अपने कम्युनिटी में 100% या 90% डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और फ्री के टोकन के लिए या फ्री के लिए जो वहाँ पे जो क्वाइन या टोकन सर ने दिए हैं उसकी वैल्यू के लिए अगर हम इंतजार करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो हम जो बी बूस्ट में या फिर T&S में जो ID लगा रहे हैं उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें इंस्टेंट हो ही जा रहा है। और फ्यूचर की चीज़ें जो पीछे पास्ट की चीज़ें जो फ्यूचर में मिल जाएंगी वो हमें एक्स्ट्रा रहेगा। तो थैंक यू अजय कुमार यादव सर, आपने जो स्पेशल जानकारी रखी और फिर मार्गदर्शन किया। इस बीच में चलते हैं फिर खीम सिंह मेहरा सर के पास। सर का रेज हैंड है और सर को अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। नमस्कार सर। सॉरी सर, क्योंकि नेट नहीं चल रहा है, पहाड़ों में बारिश हो रही है, अपने होम गाँव में हूँ अभी। तो श्याम सर का सेक्शन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था और ऐसा सेशन होना चाहिए। बारीकी से एक एक चीज जो काम करने वाला नहीं होगा वो भी काम करेगा, क्योंकि ये सेशन ही इतना अच्छा था। मैं शेयर्स के $1 पर हमने खरीदे थे तो आज शेयर्स का रेट डाउन हो गया। कोई बात नहीं, मौका दिया है लाडू जी ने। मौका जिंदगी में एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है।
जिसको शेयर्स कमाना है अभी कमा सकते हैं, है ना, चाहे वो टीएनडीएस में करे, बूस्ट में करे, कहीं भी काम करे, और अपना शेयर्स कॉइन को अभी हम अर्न कर लेंगे। आने वाले 2-4 साल, 5 साल, 10 साल तो लगेगा सर, ये नहीं कि 1 साल 2 साल में होगा, 5 साल 10 साल मान के चलो। एक एफडी कर दी हमने, छोड़ दिया, भूल जाओ, तो हम कहीं ना कहीं बहुत आगे जाएंगे। और दूसरी बात क्या है सर, 8:07 है, इतने सुपर अपलाइन का और इतने अच्छे हमारे, हम तो उनको लाडू जी बोलते हैं, इतना अच्छा सेशन, हैंड रेज की मात्रा बहुत कम, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना है, इतने 200 कुछ साथी यहाँ पर बैठे हैं, पर हैंड रेज की मात्रा तो होनी चाहिए सर। बहुत शर्म की बात है, लोग आते हैं बोलते नहीं है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब ऐसे लीडर, हमें 214 लोग हैं सर, और हैंड रेज देखो 8-10, कम से कम 50-60। जी, खेम सिंह मेहरा सर ने ललकारा है तो लगातार रेज हैंड की संख्या बढ़ती जा रही है, और लोग हिम्मत कर रहे हैं कि अगर मेहरा सर ऐसा बोल रहे हैं तो मैं क्यों रेज हैंड मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अब जो है कि एक वो क्रिएशन कर दिया है सर ने कि मुझे एक चैलेंज हो गया है कि मैं किसको अनम्यूट का ऑप्शन दूं। तो इस बीच में चलते हैं, मैं बाराबंकी आप लोगों को ले चलता हूं। अमर सिंह सर का रेज हैंड है। नमस्कार अमर सिंह सर, ओवर टू यू। जी सर नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, और जो जानकारी मिल रही है सर बारीक, इससे हम लोगों का जोश बढ़ रहा है सर। जानकारी मिलने से ही आगे कार्य होगा सर। बहुत अच्छा, आपका भी जो होस्टिंग है बहुत अच्छा है, और सर का प्लान बहुत बढ़िया रहा सर। हम सभी को सर बाराबंकी से हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार करते हैं। सभी लोगों को जय जयकार हो। जय मेटाबेल। जय जय मेटाबेल। सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपनी बात आपने रखी। और इस बीच में आप लोगों को ले चलते हैं, बहराइच से सरदार गुरमुख सिंह बिर्क सर हैं, सर का रेज हैंड है। सत श्री अकाल सिंह साहब। फिर से आपको अनम्यूट का ऑप्शन जाता है सरदार जी को। सत श्री अकाल सिंह साहब। लग रहा है सर ने जो है कि वेलकम के लिए और थैंक यू के लिए रेज हैंड किया है, फिर भी सर को कोई बात नहीं। इस बीच में चलते हैं, करमवीर सर हैं। सर को नमस्कार, अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है करमवीर सर को। जिन लोगों ने रेज हैंड किया है वो तैयार रहेंगे, कभी रेंडमली किसी को भी अनम्यूट का ऑप्शन जा सकता है, तो अपनी बात रखने के लिए वो रेडी रहेंगे। स्क्रीन पर अनम्यूट का ऑप्शन जाएगा और बटन को क्लिक करके अपनी बात रखेंगे। और सर लाइव भी हैं। वंस अगेन फिर से अनम्यूट का ऑप्शन गया करमवीर सर को। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी स्क्रीन देख पा रहा हूँ। अभी आप बीजेपी हिस्ट्री एंड लाइफ पर किए हैं और आपके पास सवाल है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है। एक बार किसी का माइक अगर ऑन है तो ऑफ करना प्लीज, कोई आवाज आ रही है उधर। रेनू कमल। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। रेनू कमल को अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार सर, नमस्कार। जय श्री श्याम। सर आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। श्याम सर से मेरी भी पहली मुलाकात एलडीपी में हुई सर, और बड़ा मजा आया मिलके। और इतने अनुभवी लोगों से वहाँ मिला, इनमें से एक ये भी थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत खजाना मिल गया, बस मुझे भरना है और सीखना है। वापस मनोज सर की याद आ गई, जब क्रिप्टो पे इनकी बात सुनी तो लगा मैं वहीं पे होके और क्रिप्टो में खो गया हूँ। हालांकि नेटवर्क की वजह से मैं पूरा सेशन नहीं देख पाया, और लेकिन अभी सर ने कहा है कि वो उपलब्ध करा देंगे, तो ये स्लाइड मुझे वापस से देखने को मिल जाएगी। और बहुत अच्छा लगा सर। यही नॉलेज मार्केट में जब कोई भी क्लाइंट से बात होती है तो हमें बहुत लाभ देती है कि हम किस तरह से उन्हें सामना करें। और हमारे खुद के अंदर भी जब हम कभी इसकी प्राइस को लेके डिमोटिवेशन वाली चीज़ में होते हैं कि कब होगा, ऐसा क्यों हो गया, तो हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत अच्छा आपकी होस्टिंग रही रामनरेश सर, और थैंक यू श्याम सर का, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आज। सर आवाज आ रही है सर? आ रही सर, आ रही है। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, थैंक यू सर। अगर नेटवर्क की वजह से बहुत सारे साथियों का अगर पूरा सेशन नहीं ले पाए हैं तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी ही सर फिर अपने
तैयारी के साथ आएंगे और हम लोगों को फिर से मार्गदर्शन करेंगे, फिर से इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जल्दी ही सर का सेशन फिर से मिलने वाला है, ऐसा मैं सर से उम्मीद करूँगा। चलते हैं अरुण कर्ण सर के पास। सर को नमस्कार है, अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। अरुण कर्ण सर। हेलो जी सर नमस्कार। सर नमस्कार। अच्छा हेलो सर, मीटिंग बहुत अच्छा, आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी और ये मैं चाहूँगा आज स्लाइड ग्रुप पे भेज देंगे तो वो तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। ठीक है सर, चलिए देखिए अगर संभव होता है तो ये मिल जाएगा आपको। ओके सर, ओके। बस इतने कहना चाहूँगा, आज स्लाइड हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। कोशिश होगी आपके पास ये पहुंच जाएगा आपके लेटर के माध्यम से। ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर। तो इस बीच में चलते हैं राजेंद्र सिंह तोलिया सर के पास। सर को नमस्कार है, अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है सर। राजेंद्र सिंह तोलिया सर। रेज हैंड डाउन हो गया। फिर चलते हैं एक दिग्गज लीडर है BS रावत सर। सर को नमस्कार है, अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ, को होस्ट है सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार आपकी होस्टिंग सुपर एंड पर और पैनल पे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देखो दोस्तों, सेशन तो सभी का अच्छा रहता है, वैसे भी आज का श्याम सर तो फिजिकल हम बात चलती रहती है, लेकिन सेशन जो स्पीकर चलाता है लेकिन वो हम ग्राउंड में उसको कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस पर हमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है जी। हर स्पीकर डेली बताते हैं कि ये करना वो करना, लेकिन हम उसको ग्राउंड में कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो खुद को आपको पता हो कि मैं कितना कर रहा हूँ। इसके लिए यही है कि आपको कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। वही घर में बैठकर ये श्याम सर ने बोला कि मेन मुद्दा है पैसा कमाना। पैसा कमाना मतलब हमको शेयर्स कमाना। शेयर्स तभी कमाओगे जब हम बाहर निकलेंगे। सर 4 साल पहले मैंने भी एक विश्वास करके, मेरी आज ही ग्रेड लाइन अपलाइन है श्याम सर सर, एक विश्वास करके अपनी आईडी लॉगिन की थी, न कोई कुछ नहीं उनको पूछा न कुछ, लेकिन वही कारनामा आज इतना बड़ा हो चुका है कि अच्छी टीम बन चुकी है। अच्छी टीम पर काम कर रहा हूँ। उन्हीं की वजह केवल 1 हफ्ते तक मैंने उनको, मैं और राजेंद्र सर और श्याम सर, 3 ऐसे लोग थे जिम कॉर्बेट टीम में जो बोलते हैं महात्मा गांधी के 3 बंदर, 1 महीने तक ऐसे घूमते रहे हम। तो उसके बाद हमारे दिग्गज लीडर में हमारे शेर की झलक अलग, राजेंद्र सर, तो आनंद सर को इतना मोटिवेट किया बिल्कुल, क्योंकि वो किसी में नुकसान खा चुके थे। उसके बाद इतनी बड़ी टीम बन गई, शायद बहुत बड़ी टीम आ रही जिम कॉर्बेट टीम में, और अच्छा काम चला और बिल्कुल सभी लगे हुए हैं, हमें थाईलैंड टूर पे लग गए। कल आनंद सर से मेरी बात हुई, सर आए थे मेरे घर में, सर कैसे क्या करना, मैंने उनको पूरा वो प्रिपेयर, सर ऐसे करो ये करो और थाईलैंड टूर अचीव करो यार। तो थैंक यू सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी थाईलैंड टूर अचीव करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू। और चलते हैं सर आनंद सिंह नेगी के सर के पास, और सर को होस्ट है। नमस्कार सर, ओवर टू यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार, आवाज क्लियर है सर? आ रही सर, आवाज आ रही है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी करोड़पतियों को मेरा नमस्कार। जूम पैनल पे 192 करोड़पति बैठे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। क्योंकि क्या पता किसके मुंह से कब सरस्वती निकल जाए और करोड़पति हम बनेंगे। जब मेटावेल कर रहे हैं तो करोड़पति तो बनेंगे ही। धन्यवाद करता हूँ राम सर, आपका बोलने का मौका दिया, और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर श्याम सर जी का जो आज प्लान था बहुत सरल भाषा में और सुंदर। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जब TNS पे बात हो रही है, SFC-R, SFC-2 और TR टोकन, तो जब मैं अभी भगवान सर ने बताया ना, जब आज से 4 साल पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारे को वहाँ पे SFC-R मिलते थे।
तो उस समय पता नहीं होता था ये होते क्या है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता हमने स्लॉट बढ़ाते रहे तो यहाँ से एक एनर्जी मिली, उस एनर्जी को इकट्ठा करते रहे और यहाँ पे एक रॉयल्टी का पार्ट बने। तो 5-6 NFT मेरे पास भी थी, जिसमें एक हमने रॉयल्टी ली और अभी फिर उसके बाद लाडू जी ने SFC R2 फिर TR टोकन भी निकाला। तो TR टोकन भी मेरे पास हैं और SFC R भी हैं और बहुत जल्दी लाडू जी का ये अपडेट भी आ चुका है कि बहुत जल्दी मैं दोबारा से SFC TR टोकन पर एनर्जी देने वाला हूं। तो दोस्तों, जिन लोगों के स्लॉट अच्छे खासे हैं, 10वां 11वां 12वां हैं, उन लोगों को यहाँ पर रॉयल्टी लेने का एक फिर अच्छा माध्यम मिलेगा और जल्दी से जल्दी अपने स्लॉटों को रिसाइकिल करें, क्योंकि रिसाइकिल की पावर है। और बात करूं, अभी इस समय चल रही है बात बी बूस्ट की। जी हाँ, पहले दिन हमारे समझ में नहीं आया कि ये बी बूस्ट है क्या, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा लोगों को रातों रात करोड़पति बनते हुए, जैसे ही प्रो में जा रहे ना तो वाकई प्रो लेवल पहुंच जा रहे। कोई 2 लाख बोल रहा महीने के, ये एक हवाई बातें लग रही थी। लेकिन जब मैं यहाँ पर अपने राजेंद्र सर प्रो में पहुंचे तो उनके नीचे नॉन वर्किंग यानी उनके पांडे जी के काम करने से $250 आए तो हमारी भी आंखें, मेरी भी आंखें खुली रही और मैं भी इसको बहुत जल्दी प्रो में जाने वाला हूं और मेरी टीम भी बहुत जल्दी प्रो में आएगी। इसीलिए मैं अपने ग्रेट अप्लाई मिस्टर भगवान सर, श्याम सर और राजेंद्र सर का पल पल धन्यवाद इसलिए करता हूं कि ये लोग मुझे, जब मैं एक्टिव होता हूं ना, तो ये मेरे को पूरा हौसला और कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, मैं हूं ना आपके साथ, करिए। तो दोस्तों, यही कहना चाहता हूं कि आप भी इस बिजनेस को अगर किसी के माध्यम से आए हैं तो आप भी कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा अपलाइन मेरे को बार बार फोन करेगा, बार बार आएगा, बार बार खिला के जाएगा। अपलाइन तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जहां से आप खड़े हैं वहां से टीम आपकी अपनी है, आप भी किसी की अपलाइन है। तो दोस्तों, यही कहना चाहता हूं बार बार कि आइए, एक बार हाथ तो मिलाइए। अगर आपने हाथ हमारा मजबूती से पकड़ा है तो हम छोड़ेंगे नहीं और आपको करोड़पति बना के दिखाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय मेटाविल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, जय हिंद। अब इस बीच में जो है कि हमारे गार्जियन जो है मेटाविल के, ये टीम ईगल इंडिया के जो फाउंडर हैं सरकार रेज हैंड है, तो हम लोग चाहेंगे कि संक्षेप में बात रखेंगे। तब तक आप लोगों को चलते हैं, फिर से ले चलते हैं जिम कॉर्बेट RS रावत सर के पास, सबके बड़े भाई गार्जियन और टीम लीडर हैं। तो नमस्कार सर, ओवर टू यू। नमस्कार राम नरेश सर, और शानदार आपकी होस्टिंग सर। बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन आपको जाने के लिए। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी, आवाज़ क्लियर है सर। आपको कांग्रेचुलेसन प्रो में जाने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी टीम लीडरों का भी धन्यवाद जिन्होंने मेरे को विशेष दिए हैं, और मेरी इंटायर जिम कॉर्बेट टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब टीम हमको मिली है, ऐसी टीम की जिन जो पल पल हमारा साथ देते हैं और लगातार कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ाने में हमें हौसला देते हैं और मदद भी करते हैं, क्योंकि जब तक आपकी टीम आगे नहीं आएगी तो आप भी आगे नहीं जा पाएंगे। तो एक दूसरे का सपोर्ट बनता है यहाँ पे। अगर हम टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो टीम का सपोर्ट भी हमको बन रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी इंटायर जिम कॉर्बेट टीम को, और आज के सेशन के लिए श्याम रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, जो लगातार पल पल साथ चल के मिल के काम करने वाले हैं। और डे 1 से, जब से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और सर को मैंने पहला प्लान दिया था यहाँ पे उत्तराखंड में, और इनके माध्यम से आप देख रहे हो इंटायर जिम कॉर्बेट टीम खड़ी है, और इनका डेडिकेशन देख के ही लोग यहाँ पे इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। इनके नॉलेज की वजह से हम लोग भी आज यहाँ पे टिके हैं, काम कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ रहे हैं। तो श्याम सर का बिल्कुल एक, जैसे अभी मेहरा जी ने बोला कि हमारे मिनी लाडो सर हैं, और क्योंकि हर टेक्निकल नॉलेज उनको रहती है। कभी कभी मैं भी अटकता हूँ तो मैं श्याम सर को कॉल करके पूछता हूँ, सर ये ऐसा आ रहा है, तो वो ज़रूर उसका सलूशन देते हैं। और ऐसा नहीं कि हर बात का सलूशन एक दूसरे से सीख के हम करते हैं। अगर कहीं उनको भी लगता है कि सर ऐसा हो रहा है, मिल के बात करते हैं तो कुछ ना कुछ सलूशन निकल के आता है।
तो एक दूसरे का सपोर्ट यहाँ पे जो बनता है टीम ईगल का। अगर मैं कहूँ कि टीम ईगल के जितने भी लीडर हैं कुछ ना कुछ नॉलेज रखते हैं, बहुत बेहतरीन नॉलेज रखते हैं, और उन नॉलेज को आप यहाँ पे देंगे तो हम भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे और एक दूसरे के माध्यम से अच्छी टीम का निर्माण करेंगे। और यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा एक कंफ्यूजन था कि टूर को लेके कि भाई नए लोग लाने हैं या पुराने ही चलेंगे। पुराने लोग चलेंगे जो आपके 4 स्लॉट से कम वाले हैं, वो अगर आपके चौथे लेवल में आते हैं, यानी कि कोई दूसरे में कोई तीसरे में, अगर उसको चौथे लेवल में ऐसे अपने डायरेक्ट के 3 साथियों को अगर यहाँ पर लाते हैं तो आप ये टूर को क्वालिफाई करते हैं। 6 को लाते हैं तो डबल क्वालिफाई करते हैं। हाँ, ये नियम केवल TNX में लागू नहीं है, वहाँ पे आपको 1 लेवल से 6 लेवल तक नई आईडी उठानी होगी। आप ध्यान से सुनना, TNX में 1 लेवल से 6 लेवल तक नई आईडी उठानी है, तब जाके आपका TNX में टूर क्वालिफाई माना जाएगा। अब आपकी मर्जी है कहाँ पे आपने टूर क्वालिफाई करना है, TNX में करना है या बूस्ट के अंदर करना है। तो दोनों जगह आप कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। और बात करूँ यहाँ पे जो अपडेट आई है TNX को लेके और इसमें जो एनर्जी को लेके, ये तो हम सबको पता है कि लाडो सर कोई भी चीज़ आपकी पेंडिंग नहीं रखेंगे। जो आपको मिला है उसका मालिकाना हक यानी कि आपका मेहनताना देंगे जरूर। मैं भी यहाँ पे रॉयल्टी का पार्ट हूँ। एनर्जी हमने भी खूब इकट्ठा करी है शुरुआती दौर में, और इन एनर्जी के माध्यम से मैंने सुपरवाइजर की लेवल की रॉयल्टी भी बनाई है। अगर जिस दिन वो एनर्जी का पार्ट देंगे तो ज़रूर वो रॉयल्टी भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जिन पुराने साथियों को रॉयल्टी मिली है वो यहाँ पे अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि रॉयल्टी के माध्यम से भी, यानी कि कुल मिला के आज हमको जो BBG मिल रहा है, ध्यान देना, शुरुआती दौर में हमको एज ए टोकन मिल रहे थे, वो SFC, SFCR और TR टोकन के माध्यम से मिले थे। अब BBG हमें मिल रहा है। जब तक TR टोकन या वो चीज़ें नहीं मिलती है, एनर्जी का रोल नहीं आता है, तब तक आप यहाँ पे हो सकता है महीने भर में आप 10,000 BBG इकट्ठा कर लें। तो BBG पे BGB आपको मिल रहा है, तो BGB आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, यानी कि आम के आम गुठली के दाम। जो आपको अर्निंग आनी है वो तो आ ही रही है, पर आपको एक ऐसा वो मिल रहा है जिससे एनर्जी टोकन के रूप में, जो आपको भविष्य में बहुत बड़ी इनकम दे सकता है। हो सकता है आपने आज प्रो लेवल के 6 टियर मार ली और वो 6 टियर आपको लग रहा है कि मेरा पैसा लग गया, और यहाँ पे उन 6 टियरों में आप अर्निंग भी करेंगे। ऐसा नहीं कि अर्निंग नहीं करेंगे, यहाँ पे नॉन वर्किंग अर्निंग भी लोगों को आ रही है। पर यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे ऐसा होगा कि जो काम करने वाले लोग हैं उन पर लोड बढ़ेगा। लोड क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो नॉन वर्कर बैठ गए ना बीच में, उनके हिस्से का भी काम आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि नॉन वर्कर को जरा साइड रखें, या शुरुआती दौर में आ चुके हैं आप, उनको तो जो बीच में आ चुका है तो उसको तो इनकम जानी है तो जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि धीरे धीरे नॉन वर्कर अटक जाएंगे, और जो वर्किंग कर रहा होगा और वर्किंग लोगों का एक समूह बनेगा जो आगे बूस्ट में, और वो समूह एक दूसरे को इनकम देगा, क्योंकि सारे वर्किंग हैं तो जल्दी जल्दी रिसाइकिल भी हो सकता है, जल्दी जल्दी वहाँ पे आपको इनकम भी आ सकती है। तो ये तो क्योंकि सिस्टम में इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि कोई रोक नहीं सकता, किसी की इनकम को भी नहीं रोक सकता, विद इन सेकेंड जाना तो जाएगा। पर हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे वर्किंग वाले लोग अगर आपके साथ आते हैं, जिनके साथ कोई ऐसा शख्स बोलता है मैं एक भी व्यक्ति नहीं ज्वाइन कराना चाहता हूँ, तो उसको सॉरी बोलिए, उनको कॉइन दिला के छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग वाले लोगों के माध्यम से ही आपको वर्किंग वाले लोग मिलेंगे, नए नए लोग मिलेंगे, नए नए लीडर मिलेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है, और श्याम सर का अगेन धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस पे पूरी चर्चा की कि आने वाला फ्यूचर आपका अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ें बंद हुई हैं या जो चीज़ें आपकी रोकी गई हैं वो दोबारा से चालू होंगी। बहुत सारे साथी हमारे पुराने लीडर अटक गए हैं कि जब ये चीज़ ओपन होगी तब हम करेंगे। वो हमको भी क्या कहते हैं एनर्जी मिल रही थी, वो कहाँ यूनाइटवर्स में एनर्जी मिल रही थी, वहाँ माइनिंग चल रही थी, तो इस बहुत सारी चीज़ें हैं। पर जो नए साथी हैं वो बूस्ट में आए हैं, और बूस्ट में बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट मिला है बूस्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपका नेक्स्ट जनरेशन का है। जैसे लाडो सर बोलते हैं ना, मार्केट में आपको काम करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे
बूस्ट के माध्यम से जो LLC सर्टिफिकेट है वो कहीं ना कहीं आपके मार्केट में काम करने का एक स्ट्रॉन्ग वो है, क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनी है जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए लीगल की तरफ भी ये लाडू सर ने बोला था कि लीगल हम इसको करेंगे, लीगल तरीके से यहाँ पे हम पूरा काम करेंगे, तो वो उस पर काम चल रहा है। तो आप बस काम करते जाइए, जो सिस्टम आपके पास आज आपके हाथ में है उस पर वर्क कीजिए, जो जहाँ पे आपको फायदा ज़्यादा मिल सकता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, BGB आज आप कमाइए और डॉलर कमाइए बूस्ट के अंदर, अपने टीयर को दोबारा रिचार्ज करने की वो है तो दोबारा रिचार्ज भी कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कम लागत में आपको मिल रहा है। आने वाले समय में जितने आपने टीयर किए हैं ना, केवल BBG उसकी कॉस्ट दे जाएगा। आप चाहे 10 टीयर भी मार जाएं और BBG अच्छे खासे हैं तो वो BBG आपकी पूरी भरपाई कर देगा, ये ध्यान रखना। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और चलते हैं आप लोगों को लेकर के दिल्ली दीपक सर के पास। सर को नमस्कार, को होस्ट हैं सर दीपक सर। धन्यवाद राम नरेश सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया, शानदार सुपर डुपर आपकी होस्टिंग। और दीपक सर का विशेष रूप से धन्यवाद, आपकी अनुपस्थिति में उन्होंने मंच को संभाला और यही एक अच्छे लीडर की पहचान है, वो बैकअप में बने रहते हैं। और शानदार सेशन रहा श्याम रावत सर का, और काफी सारे साथियों को बहुत सारी बातें आज समझ में आ गई होगी। देखिए, वो कहते हैं ना कि हमारे पांडे सर भी कई बार बोलते हैं कि सुनार का जो कचरा होता है ना, वो भी मूल्यवान होता है। तो यही आप मान लीजिए, इस सिस्टम को भी कोई भी चीज बेकार नहीं जाने वाली है, केवल समय लगेगा, धैर्य लगेगा, है ना। और कहते हैं कि देखिए, अवसरवादी को हर योजना में अवसर दिखाई देता है ना, अवसरवादी को हर योजना में अवसर दिखाई देता है, और नकारात्मक व्यक्ति को हर योजना को एक स्कैम समझता है ना। तो हम लोगों के पास, मैं तो देखिए ये मानता हूँ कि हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, जो भी पाना है अब हमें केवल क्या खो देंगे हम लोग, क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास खोने के लिए, तो हम केवल पाएंगे यहाँ पर। और अगर आप सिस्टम के नेचर को समझ गए, नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग, है ना, या टीम नेटवर्क के अगर आप नेचर को समझ गए तो आप कभी भी परेशान नहीं रहेंगे। और ये सिस्टम क्या कहता है, ये नेचर क्या कहता है इस बिजनेस का, सम विल कम, है ना, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या, समवन वेटिंग फॉर यू, आपका जो लोग इंतजार कर रहे हैं ना, उनके पास जाइए। इंतजार कर रहे हैं आपका लोग अपने जीवन को बदलने के लिए, और आप अपने घर की स्थिति के परिवर्तन के लिए चुने गए हो, आप अपने घर की स्थिति के परिवर्तन के लिए चुने गए हो। आपका जीवन सरल नहीं होगा, आपको प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, क्योंकि ईश्वर ने ये काम आपको दिया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम रावत सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन। ओवर टू राम नरेश सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब चलते हैं, टीम ईगल के फाउंडर सर का रेज हैंड है, और हम चाहेंगे कि सर का एक बार आप लोग वेलकम करें रेज हैंड करके। और सर अपनी बात रखना चाहेंगे और हम लोगों का मार्गदर्शन करना चाहेंगे। तो प्रणाम सर, HD पांडे सर, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद राम नरेश चौहान सर, शानदार आपका आज का मंच संचालन। एक मिनट, वीडियो ऑन हो गया, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का शानदार मंच संचालन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, अभी मैं लाइव हूँ ना, मुझे खुद ही दिख रहा है कि मैं लाइव हो गया हूँ, थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जबरदस्त आपका मंच संचालन। और धन्यवाद दीपक सर का, आज का बैकअप बनने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। दीपक सर को होस्ट बनाने का मतलब है कि उनको होस्टिंग करनी है, तुरंत अपडेट देते हैं सर, तो थैंक यू दीपक सर इमरजेंसी बैकअप के लिए। और धन्यवाद राम नरेश चौहान सर, आपका आज का शानदार मंच संचालन करने के लिए। और जबरदस्त सेशन आज श्याम रावत सर का रहा, काफ़ी डिटेल जानकारियाँ दी सर ने, और फैक्ट पे बात करी काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में, खासकर जो पुराने साथी हैं उनको काफ़ी कुछ चीज़ें और भी क्लियर हुई होंगी। हम एक जबरदस्त प्रोजेक्ट के अंदर है, पिछले 4 सालों से हम लोग निरंतर यहाँ पे काम कर रहे हैं, 5वां साल रनिंग हो गया है, और एक शानदार ग्रोथ के साथ सिस्टम भी ग्रो कर रहा है, हमारे लीडर भी ग्रो कर रहे हैं, और आप भी ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगा कि सिस्टम जबरदस्त है, समय वेस्ट ना करें, समय खराब ना करें। हो सकता है समझने में कभी कभी देर हो जाती है, जैसे भी आनंद सर कहते हैं कि शुरुआती दौर में हम वी बूस्ट को समझने में थोड़ा डिले हुए, तो ऐसे बहुत सारे साथियों के मन में प्रश्न होंगे कि यार ये कुछ करेक्शन होके आ गया, वी बूस्ट नया प्रोजेक्ट आ गया, अभी क्या करना चाहिए। समय के साथ अपडेट कीजिए अपने आप को, जो चीजें चल रही वो चलती रहेंगी, लेकिन साथ साथ अपडेट को भी हमें समझना होगा। तो अपडेट के साथ हमें क्या है, आगे बढ़ना होगा। इस टाइम पे वी बूस्ट ग्लोबल एक मूवमेंट में चल रहा है, तो बहुत सारे लोग जो मार्केट में है, जिनको नए प्रोजेक्टों की तलाश होती है,
उनको वी बूस्ट बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है, उन लोगों के ऊपर एक अच्छा असर डाल रहा है। होता है इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आप कहेंगे कि 4 साल पुराना प्रोजेक्ट है, नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन आप कहेंगे कि 1.5 महीने अभी स्टार्ट हुआ है, शुरुआती दौर है, तो सामने वाले को भरोसा होता है क्योंकि लोग मार्केट में थोड़ा सा थके हुए हैं, लोगों को लगता है यार लंबे समय प्रोजेक्ट नहीं चल पाते हैं, तो वो शुरुआती दौर के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो अभी एक अच्छा मौका है आपके पास कि आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को कवर कर सकते हैं। एवरीडे बाहर निकलिए थोड़ा सा, मैं भी रेडी हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे भी निकलना है मीटिंग के लिए। मैं सभी को एक चीज कहना चाहूंगा, लोग क्या कह रहे हैं डजंट मैटर, आपको अपने मिशन पर काम करना होगा। मेरे घर की समस्याएं मेरी हैं तो मुझे उसके ऊपर काम करना होगा ना, बाकियों से मुझे क्या लेना देना है। और ये बिजनेस इतना खूबसूरत है कि अगर आप काम करेंगे, और ऐसा है ही नहीं कि आपको डॉलर ना आए, आपको VGF ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने काम किया सिस्टम में, आपके सिस्टम में एक्टिविटी हुई तो डेफिनेटली आपको आएगा। और इसलिए बिना किंतु परंतु लेकिन बल्कि के बिना टाइम वेस्ट किए हुए एवरी डे अपना एक टारगेट सेटअप करें कि आपको इतना कॉल करना ही करना है। एवरी डे प्लान करें कि मुझे इतने प्लान आज करना ही करना है, चाहे आप डिजिटल करें चाहे आप फिजिकल करें, लेकिन एक टारगेट सेट कीजिए। अगर आप सेट नहीं करेंगे तो समय के साथ चीजें बदलती चली जाएंगी, समय तेजी से निकल जाएगा। 2026 के 6 महीने कंप्लीट हो गए, 2026 भी खत्म हो जाएगा, 2027 भी खत्म हो गए, समय निकलता चल जाएगा। कब ये 4 साल का वक्त निकल गया इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें भी पता नहीं चला। लेकिन समय का पता इसलिए नहीं चला क्योंकि हम लगातार अपनी अचीवमेंट पे काम करते चले गए, इसलिए हमें वक्त का पता नहीं चला, हम काम करते चले गए। अगर हम बैठे रहते 2022 से अभी तक तो हमें ये बात जरूर अफसोस होता कि यार काश मैं कर लेता, तो काश मैं कर लेता, काश मैं कर लेता। तो मैं कहूंगा कि बाद में काश शब्द ना लगाए। बहुत सारे साथी अभी भी काश शब्द का यूज कर रहे हैं। काश मैं पहले दिन बूस्ट पे थोड़ा सा एक्टिविटी कर लेता, काश मैं बूस्ट स्टार्ट होने से पहले थोड़ा तैयारी कर लेता, थोड़ा मेहनत कर लेता, कुछ और लोगों तक पहुंच पाता तो शायद रिजल्ट बहुत अच्छे होते। लेकिन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, अभी लिस्ट पे काम कीजिए, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा थाईलैंड टूर भी चल रहा है और हर दिन 31 अगस्त से माइनस होता जा रहा है। 31 अगस्त 2026 आपकी टारगेट की आखिरी डेट है, वहां से एवरी डे माइनस होता जा रहा है। आज 6 तारीख है, कल 7 हो जाएंगे, एक दिन माइनस आपके टारगेट से और होगा, एक दिन माइनस और आपके टारगेट से होगा, एक दिन आएगा 31 अगस्त आ जाएगा। आपके साथ आपके बाद जुड़ा हुआ व्यक्ति थाईलैंड जा रहा होगा टारगेट अचीव करके, और आप उससे पहले के जुड़े हुए व्यक्ति यहीं बैठे हुए होंगे। ऐसा ना हो कि आपके बाद जुड़ने वाले लोग या आपसे छोटे लेवल के लोग, जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया वो लोग, या बहुत ज्यादा आपसे एक्टिव नहीं थे वो लोग, या जिनको आपसे बहुत कम नॉलेज थी वो लोग, जब इस टूर को क्वालिफाई करके अचीव करके विदेश जा रहे होंगे तब आपको लगेगा यार मेरे पास नॉलेज भी अच्छी थी, मेरे पास स्किल भी अच्छी थी, मैं कर भी अच्छा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक मिस्टेक की वजह से, आपके डिसीजन नहीं लेने की वजह से आप पीछे रह गए। तो मैं सभी को एक चीज कहना चाह रहा हूँ, जो थाईलैंड टूर हमने डिजाइन किया हुआ है इसमें कोई इफ एंड बट लगाए बगैर 31 अगस्त तक के जो टारगेट्स हैं हमें उसके ऊपर काम करना होगा। चाहे हमारे टॉप लीडर है चाहे हमारे नए लीडर है, सबके लिए सेम कंडीशन हमारी लागू है। ठीक, हर साथी अपने टारगेट्स के हिसाब से या जो कंडीशंस मैंने दी हैं उसके हिसाब से हम टारगेट्स को ब्रेक करेंगे, और उसके साथ हम लोग 31 अगस्त की जब क्लोजिंग होगी और 1 सितंबर को जब बातचीत करेंगे इस विषय पे, तो वो लोगों की लिस्ट फाइनल होगी जो लोग वहां जाने वाले होंगे। फिर कोई एक्सक्यूज लेके हम नहीं चलेंगे। तो मैं सभी को एक चीज कहना चाहता हूँ, अपने पासपोर्ट भी अप्लाई कर लीजिए। आपने टारगेट क्वालिफाई किया बट पासपोर्ट नहीं बना हुआ है, आपका पासपोर्ट बना बट टारगेट क्वालिफाई नहीं है, दोनों ही केस में आप लोग वाइस वर्सा हो जाएंगे। तो दोनों चीजों पर काम करना है, अपना पासपोर्ट भी बना के रख लीजिए और टारगेट भी पे भी काम कीजिए। साथ ही साथ हर दिन नए लोगों से मिलिए, लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को काम की आवश्यकता है। लोग कह रहे हैं लोग नहीं है, सोशल मीडिया पे इतने लोग पड़े हुए हैं, आज हर दिन मैं देख रहा हूँ किसी ना किसी कंपनी की बैंड बज रही है, कोई ना कोई कंपनी जा रही है, कोई ना कोई प्रोडक्ट बेस के लीडर छोड़ रहे हैं, वहां पे 3600 लोग अपने मोबाइल नंबर मेंशन कर रहे हैं, यार मुझे काम नहीं करना, यहाँ पे कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो दो। आप बेहतर लीडर तो बनिए, आप उन तक प्रोजेक्ट को डिलीवर करने वाले तो बनिए, लोग इंतजार कर रहे हैं। एक अच्छा लीडर चाहिए मार्केट को, ध्यान दीजिएगा, एक स्टेबल लीडर चाहिए मार्केट को, एक अचीवमेंट वाला लीडर चाहिए मार्केट को, लोग आएंगे आपके साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सुबह के 8:35 हो गए हैं, सिर्फ 7 चेहरे मेरे स्क्रीन पर लाइव है, सिर्फ 7 चेहरे गिन के लाइव हैं। अब आप समझने का विषय ये है कि हम कहाँ पे हैं, हमें अपने आप को अपडेट करना होगा, थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा, थोड़ा सा एक्टिव होना होगा, हमें चीजों को समझना होगा। ये एक बिजनेस मीटिंग है, इसको समझिए। हम लोग इसको हल्के में लिए जा रहे हैं, बहुत सारे साथी इसको हल्के में लिए जा रहे हैं, है ना। 6:55 का मतलब 6:55 पे मीटिंग लिंक ओपन होता है ना, 54 पे हो सकता है, 53 पे हो सकता है, 56 तो रेयर केस है, 56 तो रेयर केस है। कभी कोई टेक्निकल ग्लिच मेरे पास आ जाए तो 56 होगा, 57 होगा, अदरवाइज 6:55 से पहले ही मीटिंग लिंक ओपन होगा, शाम को 8:25 से पहले लिंक ओपन होगा, और दिए हुए टाइम पे सारे काम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस है, मुझे काम करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको भी ये कहना चाहूंगा, आपका बिजनेस है, इसको समझिए। जिस दिन आपने इसको समझ लिया कि आपका बिजनेस है,
डेफिनेटली आप काम करना शुरू करेंगे। लेकिन बहुत सारे साथी आज भी ये सोच रहे हैं कि वो लाडो जी के लिए काम कर रहे हैं, वो पांडे जी के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। यही गलत फहमी है हमारी। जबकि लाडो जी ने आपकी आईडी के अंदर बिल्कुल लिख दिया, ऑनर शब्द लिखा हुआ। आप ऑनर है भाई, इस सिस्टम के आप ऑनर है, आप मालिक है। आप उसको मालिकाना हक समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज भी आप नौकर वाला अपने आप को फील करें, मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं। जिस दिन आपने मालिक वाली फीलिंग लिया है ना, उस दिन आपका काम का रफ्तार बढ़ जाएगा। मालिक कभी बैठता है क्या? नहीं। मालिक टाइम से दुकान खोलता है, मालिक जो बॉस जहाँ का है वो टाइम से उस चीज को अपडेट करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे बॉस अपडेट नहीं कर पा रहे अपने आप को, जबकि आप सब बॉस है। तो चीजों को समझना है दोस्तों। अचीवमेंट चाहिए, इनकम चाहिए। आपका घर भी पैसे से ही चलता है, मुझे पता है, सबका घर पैसे से चलता है, ठीक है। पैसा चाहिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। और समय निकल रहा है, जिंदगी भी कम होती जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ साल कम नहीं हो रहे, हमारी जिंदगी के भी साल कम हो रहे हैं। इसलिए कम समय के अंदर अचीवमेंट लो और अपनी जिंदगी जी के इस दुनिया से जाना। इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए जब हम इस दुनिया से जाएं, यार मैं अपने लिए कार तक नहीं खरीद पाया, मैं अपने लिए एक अच्छा घर नहीं बना पाया, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा बैकअप नहीं बना पाया। इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए काम पे ध्यान दीजिए। जितना टाइम है, आप 4 घंटा काम कर रहे हैं, फोकस होकर काम करो। आपका एक टारगेट लो कि दिन की 10 कॉल करनी, मतलब करनी। शाम का डिनर स्किप कर दो, उस दिन का डिनर स्किप। अगले दिन से आपका बॉडी अपने आप आपको अपडेट करेगा, ये सर काम करना है। प्लान करिए, लोगों को बुलाइए मीटिंग में। नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आते? क्यों आप अपने ही शहर तक सीमित है? इससे बाहर निकलिए, चीजों पे काम कीजिए। इतनी सब कुछ अपडेट हमारे लीडर्स यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो कमी सिस्टम में बिल्कुल नहीं है, कमी लीडरशिप में नहीं है, कमी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के अंदर। मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने वी बूस्ट के अंदर अभी तक एक आईडी के अलावा दूसरी आईडी लगाई नहीं। लेकिन कई लोग ऐसे 20 डायरेक्ट, 30 डायरेक्ट, 40 डायरेक्ट, 50, 60, 70, 80 डायरेक्ट पे काम करें इसी टीम के अंदर, इसी टीम ईगल के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका विजन क्लियर है, उनको करना है जी, करना है मतलब करना है। ये ध्यान दीजिएगा। एवरी डे आपको काम करना होगा, तब तक जब तक आपका बैंक बैलेंस आपके मोबाइल नंबर की तरह ना दिखे, तब तक आपको काम करना होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर सब लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, अच्छा सिस्टम है, अच्छी लीडरशिप है, अच्छा प्रोजेक्ट है, मेहनत कीजिए थोड़ा सा। आपको अफसोस होता है ना कई बार कि आपकी इनकम नहीं आ रही है, उसका रीजन कोई दूसरा नहीं, आप खुद है। आप अगर आपकी इनकम 5 दिन में नहीं आई है तो उसकी गलती आपकी और किसी की कोई गलती नहीं है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, लीडरशिप दिखाइए। जैसे आज आपको मौका था 8:10 पे आपको हैंड रेज करके अपनी बात रखनी चाहिए थी, जैसे आपको मौका है होस्टिंग करनी चाहिए, जैसे आपको मौका आपका सेशन लेना चाहिए, अपनी टीम की मीटिंग्स लो, अपडेट करिए और आगे बढ़िए। तो एक शानदार प्लेटफॉर्म आपके पास आ चुका है, आपके घर तक आ चुका है। बस इतना कहना चाहूंगा, समय वेस्ट बिल्कुल ना करें। समय बहुत कीमती है दोस्तों। ये 6 महीने आपकी जिंदगी के अगले 6 सालों को रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया तो अगले 6 साल को रिकवर कर सकते हैं ये 6 महीने। इतना बैकअप आप बना सकते हो अगले 6 महीने में। संभव कितने लोगों को लगता है कि ऐसा किया जा सकता है? मुझे लगता है कि ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा मेरे लाइफ में हो सकता है। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ ऊपर वाले का कि हमें एक शानदार प्रोजेक्ट मिला। आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, इतने अच्छे अच्छे लीडर मिले हैं। तो डेफिनेटली हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ आगे बढ़िए, धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। अगर आज आप पहले लेवल पे हैं, टारगेट लीजिए दूसरा करना है। आपकी पॉकेट में नहीं है तो 10 लोगों को सिस्टम पे लाओ, आगे बढ़ो। आप दूसरे पे तो तीसरे की प्लानिंग करो, तीसरे पे तो चौथे की प्लानिंग करो। एक एक कदम आपको आपकी मंजिल की तरफ बढ़ाएगा। थाईलैंड टूर एक बहाना है, आपको इस इंडस्ट्री के अंदर टॉप पे पहुंचाना है। जिम कॉर्बेट एलडीपी एक बहाना था, आपको टूर में आगे बढ़ाना था, आपको बिजनेस में आगे बढ़ाना था। ठीक, ये एक माध्यम है सिस्टम में आगे बढ़ने के तरीके हैं। ठीक है, आगे बढ़ना होगा, अचीवमेंट करनी होगी। आपके घर वाले भी मीटिंग सुनते हैं ना बैकअप में, जब कोई कहता है कि मैं इस लेवल पे और मेरी इतनी इनकम है, और तभी सेम वो घर वालों को उसी टाइम पे वो आवाज सुनाई देती है जब आप नहीं सुनाना चाहते हैं घर वालों को, उसी टाइम उनको सुनाई देता है। फिर वो बाद में बोलते हैं सब कमा रहे हैं, सिर्फ एक तुम ही हो जो तुम नहीं कमा रहे, बाकी सब कमा रहे हैं। आपको ही बोलते होंगे आपके घर वाले, है ना। ऐसा बहुत बार ऐसा केस होता होगा आपके सामने, जब कोई अच्छा स्पीकर पीछे से अपनी टेस्टिमोनियल दे रहा होता, ठीक उसी समय आपके परिवार के लोग उसको सुन रहे होते हैं और फिर वो आपकी शक्ल की तरफ देखते हैं, यार ये निकम्मा कैसा है कि बाकी सब कमा रहे हैं, यही नहीं कमा रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा बोले हैं, उससे पहले अपनी अचीवमेंट को धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तभी बढ़ेगा जब आपको इनकम आएगी दोस्तों, ये ध्यान रखना। इनकम नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे नॉलेज वाले हो, आपका लेवल अपने आप डाउन होता चला जाएगा। मैंने देखा है ऐसे अनुभवी लोगों से, वो सिस्टम से बाहर होते हुए भी देखा है, जिनके पास बहुत नॉलेज का भंडार था। नॉलेज को नहीं चाहिए दुनिया को भाई, अचीवमेंट चाहिए। नॉलेज बहुतों के पास है पर अचीवमेंट नहीं है। चमत्कार को नमस्कार है, अचीवमेंट है तो लोग आपके साथ खड़े हैं। ठीक, तो एक अच्छी लीडरशिप का प्रदर्शन कीजिए और अपनी अचीवमेंट को धीरे धीरे करके बढ़ाइए। $2.5 से लेके $18,000 तक सिंगल शॉट इनकम यहाँ पे मिल सकती है। $2.5 से लेके $18,000,
250 रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक की सिंगल शॉट इनकम आप ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, सिंगल शॉट। तो ये संभावना है दोस्तों, तो इसके ऊपर काम करना है सभी साथियों को। समय बर्बाद नहीं करना है। 8:41 हो गए, नाश्ता करो, घर से बाहर निकलो और एक बढ़िया हल्दीराम में बैठ के चाय पियो। चाय के साथ 10 लोगों को इनवाइट करो, फील करो कि आप करोड़पति बन रहे हैं, फील करो। ठीक है, 2026 आपकी ड्रीम कार आनी चाहिए, 2026 आपके सपनों का घर बनना चाहिए, 2026 आपका बैंक बैलेंस एक शानदार फिगर के साथ होना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 8:25 पर आपके एक नए मेहमान के साथ, कम से कम एक नए मेहमान के साथ हम लोग मीटिंग में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय मेटावेल, जय वी बूस्ट, हरे कृष्ण।